पी ले अमृत प्यासे। प्रेम प्रभु का बरस रहा, प्रेम प्रभु का बरस रहा है, पी ले अमृत प्यासे। सातों तीरथ तेरे अंदर, बाहर किसे तलाशे। कण कण में हरी, क्षण क्षण में हरी, मुस्कानों में असुवन में हरी। मन की आंखें तूने खोली तो ही दर्शन पाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है। जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है। जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। यदि कर्म तेरे पावन है, सभी डूबेगी नहीं तेरी नाव कभी। तेरी बाह पकड़ने को वो भेष बदल के आएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी 1 2 3 माइक चेक। नेकी व्यर्थ नहीं जाती, हरि लेखा जोखा रखते हैं। औरों को फूल दिए जिसने, उसके भी हाथ महकते हैं। नेकी व्यर्थ नहीं जाती, हरि लेखा जोखा रखते हैं। औरों को फूल दिए जिसने, उसके भी हाथ महकते हैं। कोई दीप मिले तो बाती बन, तू भी तो किसी का साथी बन। हेलो 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 हेलो, चलो जी सारे बच्चे फटाफट से लाइक का बटन ठोक दो पता नहीं किस और इसको शेयर कर दो सारे के सारे बच्चे फटाफट से जल्दी। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। कान लगा के बातें सुन ले, सूखे हुए दरख्तों की। लेता है भगवान परीक्षा सबसे प्यारे भक्तों की। एक प्रश्न है गहरा जिसकी हरि को थाह लगानी है। किसकी श्रद्धा सोना है या बस सोने का पानी है। जो फूल धरे हर डाली पर, विश्वास तो रख उस माली पर। तेरे भाग में पत्थर है तो पत्थर भी खिल जाए। ठोक दो ओए, नहीं ठोक दो रे। अरे मेरे यारों, मेरे दिलदारों, पता नहीं हम लाइक का बटन क्यों नहीं ठोकते? दर्द हो गया क्या हाथों में तारे हैं? पता नहीं किस क्या दिक्कत है? जल्दी ठोको, जल्दी ठोक दो। सुन रहे होगे मेरी बात?
हेलो हेलो हेलो। What's up, dog? Shit, bro, this tune in the wind. What's good with it? Watch out, man. Watch out. Dil G coming, man. Oh, word? They say he the GOAT. He all the way tapped in. Yeah, dog. He killing the game. Dil G, watch out, watch out. ਡੈਮਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਲਦਾ ਜਿੰਨਾ ਤੇਰਾ ਭਾਰ ਗੋਰੀਏ ਗੱਭਰੂ ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ ਨੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਫੇਰ ਜੱਟ ਦਾ ਪਿਆਰ ਗੋਰੀਏ ਦੇਖ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਖਾਨ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵਿੱਚ ਬੈਂਦਾ ਸਰਦਾਰ ਗੋਰੀਏ ਗੱਭਰੂ ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ ਨੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਫੇਰ ਜੱਟ यो ਦਾ यो ਪਿਆਰ यो 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 ਤੇਰਾ ਰੱਖਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਯਾਰ ਦਾ ਨਾ ਬਜੀਦਾ ਲਾਵਾਂ ਉੱਠੇ ਸਾਰ ਗੋਰੀਏ ਗੱਭਰੂ ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ ਨੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਫੇਰ ਜੱਟ ਦਾ ਪਿਆਰ ਗੋਰੀਏ ਲੋਲੀ ਗੁੱਟ ਤੇ ਬੜਾ ਹਾਲੀ ਪੱਗ ਦੇਖਦੀ ਦੇਖ ਗੌਰ ਨਾਲ वेरी गुड आफ्टरनून। ਮਿੱਠਾ ਜੱਟ ਕੌੜੇ ਕੱਟ ਨਾ ਮੈਂ ਪੀਵਾਂ ਜੱਟੀਏ ਮਾਤੀ ਉੱਚੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਵਾਨੀਵਾ ਜੱਟੀਏ ਪਿੱਛੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਵਿੰਡੋ ਥਾਣੀ गुड आफ्टरनून मेरे यारों। सर केसरी के लाल, केसरी के लाल कल चलाएंगे। अब केसरी के लाल कल चलाएंगे, ठीक है। केसरी के लाल चलाएंगे कल। चलो अब आ जाओ फटाफट से क्वेश्चन करते हैं जी। सर चुन्नी में सॉन्ग लगाओ, चुन्नी में कल लगाएंगे, चुन्नी में सॉन्ग लगाओ। इधर देखो सॉन्ग लगाओ, पेपर तुम्हारे आने वाले हैं, क्वेश्चन तुमसे हो कौन आ रे। चुन्नी में सॉन्ग लगाओ, हट जाता हूं पाछने लगाओ, लॉलीपॉप लागिलू लगाओ। हैं पेपर तुम्हारे आने वाले हैं, सॉन्ग तुम्हारे भाई साहब सिलेक्टेड हैं। चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे क्या है, हैं नालायक कहीं के। इस तो थोड़ा काम चलेगा भाई, पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे। यूं ना कि चुन्नी के पीछे सॉन्ग लगा दो, ये हट जाता हूं पाछने लगा दो। हैं चुन्नी चाना साइड कर दो और पढ़ने के लिए बैठ जाओ, पेपर है। इंस्टीट्यूट तारी चुन्नी बदनाम कर देगा, बिल्कुल ध्यान रखना, कहीं पता लगो इंस्टीट्यूट करे मुन्नी बदनाम होगी। चुन्नी कर दो, वो कर दो। चलो जी आ जाओ, फटाफट से आ जाओ जी, फटाफट से आ जाओ, एक बार फटाफट से आओ। अब ये बता दो, कल वाली क्लास हमारी बीच में रुक गई थी। अब कल वाली क्लास के क्वेश्चन आपने ट्राई किए? मेरे को सारे बच्चे बताओ, कल वाली क्लास के अपने क्वेश्चन ट्राई किए थे क्या? जल्दी बताओ यार, कल वाली क्लास के क्वेश्चन ट्राई किए थे आपने? जल्दी बोलो फटाफट से जी। कल वाली क्लास के आपने क्वेश्चन ट्राई किए थे क्या? जल्दी बोल दो फटाफट से। हाँ जी किए थे। तो कल वाली क्लास में एक तो क्वेश्चन नंबर 12, डाउट बताओ उसके अंदर, डाउट कौन कौन से हैं? एक तो क्वेश्चन नंबर 12 एक बच्चे का डाउट है। चलो और बताओ। एक क्वेश्चन नंबर 24 एक बच्चे का डाउट है, 12 भी है, 16 भी है, 24 भी है, और एक बच्चे का क्वेश्चन नंबर 18 भी है। अच्छा ठीक है, और बताओ, और बताओ, और बताओ, और बताओ। इनके अलावा कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 23 भी डाउट है, ठीक है। फिर तुम्हारा 15 भी डाउट है, फिर तुम्हारा 22 भी डाउट है। बस मैं क्या सारे ही डाउट हैं, फिर तो ऑलमोस्ट बचा क्या? फिर तो बचा क्या, खत्म हो गया काम। एक बच्चे का क्वेश्चन नंबर 7 भी डाउट है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 भी डाउट है, ठीक है। एक बच्चे का क्वेश्चन नंबर 19 भी डाउट है। तो सीधा कह दो ना सारे ही डाउट हैं, ये फिजूल की बातें क्यों कर रहे हो, अलग अलग जो बता रहे हो हैं। ये डाउट है या तुम ये कह रहे हो कि सारे दोबारा करवा दो? नहीं, ये तुम मुझसे डाउट पूछ रहे हो या तुम ये कह रहे हो कि सारे ही करवा दो? हमें नालायको डाउट होता है, एक आधा क्वेश्चन डाउट होता है, तुम तो सारे डाउट लेके बैठ गए। तुम्हारे से क्या घर से एक क्वेश्चन भी नहीं हो रहा? नहीं, तुम्हारे से घर से एक क्वेश्चन भी नहीं हो रहा क्या? हद होगी यार नालायकों की, बिल्कुल ही यार। इतने सारे क्वेश्चन लिखवा दिए, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन लिखवा दिए आपने। हाँ चलो एक बार 1 बाय 1 देखते हैं हम यहाँ पे जी, एक बार 1 बाय 1 देखते हैं। एक तो क्वेश्चन नंबर 7 आपने बोला, ये 7 डाउट है। चलो 7 के बाद फिर आपने क्या बोला? 7 के बाद फिर आपने बोला क्वेश्चन नंबर 12। चलो एक बार क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 12 आपका डाउट है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 के बाद आपने बोला क्वेश्चन नंबर 14 आपका डाउट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद फिर आपने मुझे बोला, क्वेश्चन नंबर 14 के बाद आपने मुझे बोला 12 हो गया। फिर आपने मुझे 14 तो बोला नहीं, 14 डाउट नहीं है, ठीक है। तो 12 हो गया, 15 हो गया, सॉरी 12 के बाद 15 आपका डाउट है, 14 नहीं है, 15 डाउट है।
ठीक है जी, चलो 15 आपका डाउट है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका 15 के बाद हो गया 16, तो 16 आपका डाउट है। 16 के बाद फिर आपने बोला क्वेश्चन नंबर 17 आपका डाउट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 आपका डाउट है। ऐसा एक बात है भाई साहब, नालायक मैंने बहुत देखे हैं, बट तुम जैसा नालायक बच्चा मैंने कभी नहीं देखा। सारे प्रैक्टिकल डाउट हैं भाई साहब तुम्हारे, प्रैक्टिकल मैंने समझ लिया, बस तुम्हारे हाथ टाइट हैं प्रैक्टिकल में। 17 के बाद 18 भी हो गया, फिर 7 भी हो गया आपका, फिर अपने 22, 24, 19 भी डाउट है आपका। 19 भी पक्का प्रैक्टिकल होगा, 100% प्रैक्टिकल होगा। मैं बिना, हाँ वही ना, 19 प्रैक्टिकल है, डाउट होना ही था, ठीक है। 20 तुम्हारा जो है, 20, 21, फिर तुमने पूछा 22 भी तुम्हारा डाउट है, ठीक है। और 22 के बाद तुम्हारा, अच्छा 20 भी डाउट है, अच्छा ओहो 20 भी प्रैक्टिकल है क्या? 20 प्रैक्टिकल है, हाँ वही ना, वो प्रैक्टिकल हो गया ना। हाँ तो प्रैक्टिकल की बात आ गई ना, तो सीधा कह दूं जो जो प्रैक्टिकल है वो डाउट है। सीधा ऐसा कर लेते हैं ना, जो जो प्रैक्टिकल है वो डाउट है। तो आई थिंक फिर आपका 23 भी डाउट होगा ही होगा जी, 23 भी 100% डाउट होगा, ठीक है ना। 23 भी आपका 100% डाउट होगा, ओके डन है। और ऑलमोस्ट फिर अगर 24, हाँ 24 प्रैक्टिकल है, 24 भी डाउट है। 25 प्रैक्टिकल होगा तो 25, हाँ 25 प्रैक्टिकल है, 25 भी डाउट है, फिर तो काम ही खत्म हो गया, डन। मतलब वो अब सिंपल सी बात है, वो थ्योरी थ्योरी हो गए, जो रटने वाले क्वेश्चन थे थ्योरी थ्योरी, जिसमें वो थ्योरी थी, वो तो डाउट हो नहीं सकते उसमें। तुम क्या ही डाउट पूछोगे थ्योरी में, तुम क्या ही डाउट पूछोगे थ्योरी, तो डाउट पूछोगे तो दिक्कत वाली बात है। अब जिसमें कैलकुलेशन है, तुमने कहा भाई साहब डाउट पूछ डालते हैं, नालायक कहीं के। इधर देखो ध्यान से, फटाफट से यहाँ पे आओ। अब एक बार यहाँ पे आओ, स्टार्टिंग से देखते हैं जी। अब एक बार चेक करो, क्वेश्चन नंबर 7 से आ जाओ फटाफट से जी। अब यहाँ पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर आओ। एक बार चेक करो क्वेश्चन नंबर 7, देखो जी, ठीक है जी। एक बार चेक करो क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ, इधर देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 7 वो कह रहा है मिस्टर मयंक प्रोवाइड कंटिन्यू सप्लाई सर्विस टू MS ओमेगा लिमिटेड, ही फर्निश द फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन। अब डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ प्रोवाइडिंग कंटिन्यू सप्लाई सर्विस, अब डेट ऑफ कमेंसमेंट जो है कंटिन्यू सप्लाई सर्विस 1 अक्टूबर है, डेट ऑफ कंप्लीशन जो है 31 जनवरी है, और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट जो है वो 30 मार्च है। कह रहे हैं डिटरमाइन द टाइम ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, इनवॉइस इशू करने की टाइम लिमिट क्या होगी इन फॉलोइंग केसेस में। पहला, इफ नो ड्यू डेट फॉर पेमेंट इज एग्रीड अपॉन बाय बोथ अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई, मतलब अगर ड्यू डेट असर्टेनेबल नहीं है उस केस में क्या होगा। फिर अगर पेमेंट जो है वो कंप्लीशन से लिंक है उस केस में क्या होगा। फिर गवर्नमेंट कहना चाह रहे इफ ओमेगा लिमिटेड हैज टू मेक द पेमेंट 25 मार्च एज पर द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन देम। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, पहले तो एक बात मेरे को बताओ, अगर मैं कॉन्टिन्यूस सप्लाई सर्विस की बात करूंगा तो कॉन्टिन्यूस सप्लाई सर्विस के अंदर मैंने कहा था कि पहला केस तो ये होता है कि अगर किसी केस में ड्यू डेट असर्टेनेबल है तो जिस दिन पेमेंट करने की ड्यू डेट होगी उस दिन आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा और वही दिन आपका टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा। फिर याद करो मैंने कहा था कि अगर किसी केस में ड्यू डेट असर्टेनेबल नहीं है तो फिर जिस दिन तुम पेमेंट रिसीव करोगे वो तुम्हारा इनवॉइस इशू करने की डेट बनेगी और वही तुम्हारा टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा। और अगर मान लो कंटिन्यूस सप्लाई सर्विस जो है वो कंप्लीशन पर बेस है, अब अगर कंप्लीशन पर बेस है तो जहां पे वो सर्विस कंप्लीट होगी उस दिन या उससे पहले जो होगा आपको इनवॉइस मतलब इशू करना पड़ेगा। फिर अगर मान लो पेमेंट करने की ड्यू डेट पता है तो फिर जिस दिन पेमेंट करने की ड्यू डेट होगी उस दिन या उससे पहले इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। अब एक बार पहले कैसे बताओ, अब यहाँ पर पेमेंट करने की ड्यू डेट नहीं पता, जब पेमेंट करने की ड्यू डेट पता ही नहीं है तो जब फिर तुम पेमेंट रिसीव करोगे, रिसीव का मतलब ये दिन तुम्हारा जो होगा ये पॉइंट ऑफ टैक्सेशन बन जाएगा। तो ये दिन जो हो गया दैट इज 30 मार्च, ये तुम्हारा पहले का पीओटी बनेगा जिस दिन तुम पेमेंट रिसीव करोगे। फिर दूसरे वाले केस में अब कंप्लीशन से लिंक है, अगर कंप्लीशन से लिंक है तो जहां पर वो सर्विस कंप्लीट हो रही है वो तुम्हारा इनवॉइस इशू करने की डेट होगी। अब कंप्लीट कहां पे हो रही है, कंप्लीट हो रही है 31 जनवरी को, तो दूसरे का इनवॉइस डेट बनेगी 31 जनवरी। फिर तीसरे में पेमेंट आपने की 25 मार्च, जब पेमेंट आपने की 25 मार्च तो आपको ड्यू डेट पता है तो फिर 25 मार्च या उससे पहले आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। बताओ तो इससे आसान क्वेश्चन क्या बनेगा जी, इससे आसान क्वेश्चन क्या ही बनेगा यार।
पहले केस में ड्यू डेट नहीं पता तो पेमेंट की डेट बन जाएगी, दूसरे केस में कंप्लीशन पर लिंक है तो कंप्लीशन की डेट बन जाएगी, तीसरे केस में पेमेंट पता है तो जहां पर पेमेंट होगी वो तुम्हारा इनवॉइस की डेट बन जाएगी। इससे आसान क्वेश्चन और क्या ही बनेगा जी। तो बेकार क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल जी। उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर, आप आओ क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर आओ जी। अब एक बार चेक करना क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, आपको क्या दिक्कत आ रही है, एक बार क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम के अंदर बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये तुम्हारे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बन सकता है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना। वो कह रहा है सियाराम इज ए ट्रेडर ऑफ डेकोरेटिव आइटम्स इन द हौज खास दिल्ली। His aggregate turnover exceed 20 lakh in the month of October 20, ठीक है। He applied for registration on GST portal but missed to submit the detail of his bank account. His tax consultant advised him that prior submission of bank detail is mandatory to obtain registration. Examine whether the advice of Mr. Siyaram, tax consultant, is correct. Answer is no. Answer is no. Answer is no. अब अगर कोई बच्चा रेगुलर बैच वाला है तो याद करो मैंने क्लास में कहा था कि जब भी हम रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जाते हैं तो बैंक डिटेल हमें फर्निश करनी होती है। और बैंक डिटेल हमें फर्निश कब करनी होती है, या तो पहले या जब हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। पहले यहाँ पे 45 दिन था, अब यहाँ पे अमेंडमेंट आ चुकी है, अब यहाँ पे 30 दिन हो चुका है। मतलब 30 दिन के अंदर अंदर आपको बैंक डिटेल देना कंपलसरी है। तो वो कह रहा है कि आपको पहले ही आपको देनी पड़ेगी। क्या मैंडेटरी है? आंसर इज नो। आप बाद में भी दे सकते हो, आप बाद में भी दे सकते हो। अगर पहले दोगे तो अच्छी बात है, बट अगर पहले नहीं दे रहे तो बाद में भी दे सकते हो। बट बाद में 30 दिन के अंदर जो है वो देना कंपलसरी है। 30 दिन के बाद आप नहीं दे पाओगे, यहां पे गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है। ये क्वेश्चन नंबर 12 है। तो सिंपल सी बात बतानी है, यहाँ पे टैक्स कंसल्टेंट सही नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे पहले भी दे सकते हो, बाद में भी दे सकते हो। बाद में पहले यहाँ पे लिमिट थी 45 दिन की, अब यहाँ पे लिमिट हो चुकी है 30 डेज की। तो विद इन 30 डेज आपको बैंक की डिटेल जमा करवानी पड़ेगी, ये इसका आंसर बनेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 है जी, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है जी। इसको तो आप पीछे पढ़ भी लेते तो भी आपको समझ में आ जाता। अगर आप इसका पीछे आंसर देखते ना, इसके सारे मैंने आंसर भेज दिए हैं। बल्कि मेरे को पता क्या था, आज मैं ये वाले क्वेश्चन कराऊंगा, बट मेरे को लग नहीं रहा कि आज ये वाले क्वेश्चन होंगे। मेरे को लग रहा है कि इसको तो मंडे को ही कर पाएंगे, ठीक है ना। बट चलो कोई बात नहीं, मेन ये है कि जो भी हम क्वेश्चन करें तसल्ली से करें। ऐसा ना हो कि अगर इसमें से कोई क्वेश्चन एग्जाम में बन जाए फिर भी आप गलती करके आ रहे हो। देखो अगर इसमें से क्वेश्चन बनने के बाद फिर भी अगर हम एग्जाम में गलती करके आ रहे हैं ना, फिर इससे ब्लंडर कुछ नहीं हो सकता। ये तो देखे हुए क्वेश्चन है तो उसको तसल्ली से कर लो, क्योंकि अगर इसमें से भी कुछ क्वेश्चन हमारे पेपर में अटक गए तो कम से कम ऐसा ना हो कि वो क्वेश्चन हमसे हो नहीं पा रहे। क्या बात समझ में आ रही है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे 30 दिन के अंदर आपको जमा करवानी पड़ेगी, गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है, ठीक है। चलो अब एक बार फटाफट से आओ जी, अब अगले पॉइंट पर आओ। अब अगला क्वेश्चन, फिर आपने मुझसे डाउट पूछा, क्वेश्चन नंबर 15 एक बार चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 एक बार चेक करो, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। वो कह रहा है बीबीडी प्राइवेट लिमिटेड ऑफ गुजरात exclusively manufacture and sell product Z which is exempt from GST wide notification issue under relevant GST legislation, ठीक है। The company sell Z only within Gujarat and is not registered under GST, अच्छी बात है। The turnover of the company in the preceding financial year 21-22 was 50 lakh, okay। Company expect the sale to grow by 10% in the current year 22-23, ठीक है। However, effective 1 जनवरी 23 exemption available on Z was withdrawn by the central government and GST 5% was imposed thereon। अब टर्नओवर जो है वो कंपनी की वो फॉर द 9 मंथ एंडेड 31 दिसंबर वो 42 लाख है, ठीक है। BBD Private Limited of the opinion that he is not required to get registered under GST for the current financial year 22-23। Examine the above scenario and advise BBD Private Limited whether it need to get registered under GST or not। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, सारे के सारे बच्चे, जितने भी बच्चे, हेलो भाई साहब, ओए 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 सुनो ध्यान से, मेरे को सारे के सारे बच्चे बस ये आंसर दे दें। जब हम रजिस्ट्रेशन के लिए टर्नओवर चेक करते हैं, तो आपको मैंने कहा था टर्नओवर में एग्जम्प्टेड और टैक्सेबल दोनों तरह की हम टर्नओवर लेते हैं। अगर मेरा काम सिर्फ एग्जम्प्टेड सप्लाई में डील करने का है फिर तो सेक्शन 23 कहता है कि तुम लाइबल नहीं हो। अब यहाँ पे क्या है, अभी तक तो ये Z प्रोडक्ट एग्जम्प्ट था, फिर उसके बाद अब ये 1 जनवरी से हो गया टैक्सेबल।
जब 1 जनवरी से टैक्सेबल हो गया तो सिंपल सी बात है, टैक्सेबल और एग्जम्प्टेड इन दोनों को मिलाकर मेरी एग्रीगेट टर्नओवर जो है वो थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर चली गई। अब ये जो 42 लाख रुपए की टर्नओवर है ना, अब ये भी हमारी टर्नओवर में काउंट होगी। हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इधर सुनो, ये भी हमारी टर्नओवर में काउंट होगी। अब ये भी हमारी टर्नओवर में काउंट होगी तो जहां 1 जनवरी को यहां पे बात आ रही है तो यहां से 30 दिन के अंदर अंदर मुझे अप्लाई करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के लिए। रजिस्ट्रेशन मेरा कंपलसरी है, 100% कंपलसरी है, क्योंकि टर्नओवर में एग्जम्प्टेड और टैक्सेबल हम दोनों के टर्नओवर लेके चलेंगे। तो यहां से 30 दिन के अंदर आपको अप्लाई करना पड़ेगा और 100% आप लाइबल हो, आपको करवाना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, अगर आप पूरे साल एग्जम्प्टेड सप्लाई करते फिर हम कह सकते थे कि आप नॉट लाइबल हो, बट सिंपल सी बात है, आप तो यहां पर टर्नओवर आपकी टोटल लिमिट से ऊपर हो चुकी है। हम दोनों टर्नओवर काउंट करेंगे, टैक्सेबल एग्जम्प्टेड दोनों काउंट करेंगे, आप लाइबल हो और 30 दिन के अंदर तुम्हें करवाना पड़ेगा। यहां पर गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है, तो ये हमारा लाइबल है, कोई दिक्कत वाली बात यहां पे नहीं है। ठीक है जी, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 यहां पे निकल के आ रहा है। इस केस में मैं आंसर क्या देख के आना पड़ेगा कि बीबीडी जो है वो नीड टू गेट रजिस्टर्ड, इसके लिए लाइबल वाली बात है, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है जी, चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी, अगले पॉइंट पर आओ। अब आओ क्वेश्चन नंबर 16। अब ये क्वेश्चन नंबर 16 मैं मान सकता हूं कि आपको अपना ये थोड़ा सा दिक्कत इसने दिया होगा। ठीक है, इसने थोड़ा, सर आपका इसमें जीएसटी कितनी वैल्यू पे लगेगा? अब जीएसटी कितनी वैल्यू पे लगेगा? अब टोटल टर्नओवर तो मुझे पता नहीं है, 40 लाख से ऊपर है, पूरे साल के टर्नओवर जितनी भी होगी तो 40 लाख से ऊपर वाली टर्नओवर पे जीएसटी लगेगा जी। ये तो पिछले साल की टर्नओवर है ना, अब इसने टर्नओवर दी है 42 लाख की, बट दिसंबर तक की दिया, दिसंबर के बाद मुझे दी नहीं है जी। तो 42 लाख की है, 40 लाख से ऊपर है तो मैं लाइबल बन गया। अब जितने भी 40 लाख के बाद की टर्नओवर होगी उस पर जीएसटी देना पड़ेगा, बात खत्म जी। सर इसका पीछे आंसर नोट रिक्वायर्ड गिवन है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक बार आप दोबारा से आंसर चेक करो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि पीछे नोट रजिस्टर्ड हो। आप एक बार आंसर पीछे एक बार चेक करो, इसमें आंसर मेरे को दिए नहीं हुए, बट अगर आप चेक करोगे तो आपको दिख जाएगा उसमें लाइबल लिखा होगा, नोट लाइबल नहीं लिखा होगा जी। हाँ, तो अगर 50 लाख से इंक्रीज बाय 10% तो 55 लाख है ना, तो 55 लाख है तो 40 लाख तक नहीं है, तो 40 लाख से फिर कितना है? 15 लाख। 15 लाख पे जीएसटी देना पड़ेगा जी, तो 15 लाख पे जीएसटी देना पड़ेगा जी। बट उसने मुझसे ये नहीं पूछा जीएसटी देना है नहीं देना, उसने पूछा रजिस्ट्रेशन करवाना नहीं करवाना, तो रजिस्ट्रेशन तो करवाना पड़ेगा जी, रजिस्ट्रेशन तो करवाना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब अगले पॉइंट पर आओ, अगले पॉइंट पर आओ। क्वेश्चन नंबर 16, ये मैं थोड़ा सा मान सकता हूं कि आपसे शायद हुआ नहीं होगा। एक्चुअल में क्वेश्चन नंबर 16 जो है ना, ये सेक्शन 17(4) का है, सेक्शन 17(4) का है। अगर आपको याद आ रहा हो, सेक्शन 17(4) आईटीसी के चैप्टर में आता है। आपको मैंने कहा था आईटीसी के चैप्टर में, अगर आपको याद आ रहा हो, तो मैंने कहा था कि अगर आप कोई भी सामान लेके आते हो, उसका बिजनेस और नॉन बिजनेस में यूज करते हो, तो बिजनेस वाले का आईटीसी मिलता है, नॉन बिजनेस वाले का नहीं मिलता। फिर बिजनेस में एग्जम्प्टेड सप्लाई है और नॉन एग्जम्प्टेड है, तो एग्जम्प्टेड वाले का आईटीसी नहीं मिलेगा, नॉन एग्जम्प्टेड वाले का मिलेगा। फिर मैंने कहा था कि बैंकिंग कंपनी को ऑप्शन दिया गया है कि बैंकिंग कंपनी वाले केस में क्या होगा कि टोटल आईटीसी क्लेम कर लो, उसका 50% हटा दो और 50% क्लेम कर लो। मतलब बैंकिंग कंपनी या तो एक्चुअल बेस यूज कर ले या नोशनल बेस यूज कर ले। नोशनल का मतलब क्या होता है कि सारा क्लेम करके 50% हटा दो, बैलेंस तुम क्लेम कर लो, ये नोशनल बेस होता है, ये नोशनल बेस है। बट मैंने कहा था जो 50% वाला कॉन्सेप्ट है ना बैंकिंग कंपनी में, ये एप्लीकेबल नहीं होगा अगर सेम ब्रांचेस के बीच में कोई सप्लाई हो रही है। मतलब अगर मान लो वो सामने वाली ब्रांच मेरी है और मैंने वहीं से कोई गुड्स लिया या वहीं से मैंने कोई सर्विस ली है, उस केस में 50% वाला कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, वहां पर 100% में आईटीसी क्लेम करूंगा। अब यहां पे देखना ध्यान से, तो उसने बोला बैंक ऑफ इंडिया है, प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन द मंथ ऑफ दिसंबर। अब कह रहा है आईटीसी फ्रॉम सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ 2.5 लाख रुपए। आईटीसी फ्रॉम अदर ऑफिस, अब जो अदर ऑफिस है ना, अदर ऑफिस, इसमें 50% वाला पॉइंट एप्लीकेबल है ही नहीं है, तो यहां तो 50% मेरे को मिलेगा, तो ये तो हो गया 1,25,000। इसका मैं पूरा 100% क्लेम करूंगा, ये हो गया 50,000, तो टोटल मिला के 1,75,000 रुपए का मैं आईटीसी क्लेम करूंगा। ये यहां पे कहना चाह रहे हैं, बस ये पर ध्यान दो। तो ये बैंकिंग कंपनी वाले केस में क्या होता है, अगर हमारा कोई दूसरा ऑफिस है
तो वहां तो मैं 100% आईटीसी क्लेम करूंगा, बाकी सब केस में टोटल में से 50% हटा दूंगा और बाकी क्लेम कर लूंगा। वो ये बात कहना चाह रहे हैं जी। नहीं कशिश नहीं, नहीं, ठीक है डन, इसको लॉक कर दें तो इसका आंसर बनेगा 1,75,000। बस ये पर ध्यान दो, ठीक है। चलो अगले पॉइंट पर आओ। अब क्वेश्चन नंबर 17 में डाउट है, बट मेरे को समझ नहीं आ रहा 17 में तुम्हारा डाउट आया भी कैसे। 17 में तुमने डाउट पूछने की जरूरत भी कैसे कर दी? ओए अरे कैसन कैसन डाउट पूछत रही तुम, मन करत रही तुम्हें सामने बिठा के दे दनादन दे दनादन दे दनादन देवत रही। इस तरह के क्वेश्चन अगर तुम डाउट पूछत रही तो किस तरह काम चलेगा? बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन पूछत रही तुम, उसमें कह रहा है कितने का आईटीसी मिलेगा। तो एक बात बताओ, सोप मेकिंग मशीन है, अब सोप मेकिंग मशीन है तो सोप मेकिंग मशीन पे आईटीसी मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा। मोटर व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन इनपुट, पैसेंजर नहीं इनपुट की ट्रांसपोर्टेशन मिलेगा। मेंबरशिप ऑफ क्लब वाले केस में आईटीसी ब्लॉक है, इसमें नहीं मिलेगा। और अगर इनपुट स्टोलन हो गया, चोरी हो गया, खून ही नहीं है, तो इस पे भी क्यों मिलेगा? इस पे मिलेगा 1,20,000 रुपए का। बताओ 1,20,000 रुपए का आईटीसी मिलेगा। इससे सिंपल क्वेश्चन क्या ही होगा, इससे सिंपल क्वेश्चन क्या ही होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, 1,20,000 रुपए का आईटीसी मिलेगा। बस ये पर ध्यान दो, ठीक है जी। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। अब ये यहां से थोड़े थोड़े टेक्निकल क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं जी। अब थोड़ा सा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। सर ये बिहारी लैंग्वेज समझ नहीं आती सो ओके, तुम्हें समझ ना आत रही तो हम क्या लैंग्वेज बोलत नहीं रही? नहीं, थान ने समझ ना आवे इसका मतलब हम बोलने न नहीं, तेनू समझ नहीं आती इसका मतलब मैं बोलना न के। इधर देखो ध्यान से नालायकों, इट इज एज्यूम किया है कि मशीन पर डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं किया। ऑब्वियस बात, अगर क्लेम किया होता तो वो बताता जी, अगर क्लेम किया होता तो वो बताता, ठीक है। चलो अगले पॉइंट पर आओ, अगले पॉइंट पर आओ, क्वेश्चन नंबर 18 पर आओ। कह रहे हैं श्री दुर्गा, ओ भाई साहब नाम देखो, नाम क्या है। कह रहे हैं श्री दुर्गा कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड इज ए सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट कैलकाटा, ठीक है। इट हैज फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ फेब। तो पहली बात तो फेब को अंडरलाइन कर लो, यहां पे बात हो रही है फेब की। किसकी बात हो रही है? फेब की बात हो रही है, तो यहां पर बात हो रही है फेब की, ठीक है, अच्छी बात है। अब वो कहना चाह रहा है सीरियल नंबर पर्टिकुलर अमाउंट। अब ध्यान से पढ़ना, कह रहा है इंट्रा स्टेट सेल, इंट्रा स्टेट पहली बात सेल, इंट्रा स्टेट सेल ऑफ टैक्सेबल गुड्स इंक्लूडिंग 1,00,000 रुपए रिसीव एज एडवांस इन जनवरी, ठीक है। द इनवॉइस फॉर द एंटायर सेल वैल्यू इज इशूड, वो है 15 फरवरी। ये आपका 4,00,000 रुपए का आ गया जी। मतलब क्या इंट्रा स्टेट सेल की है जिसमें 1,00,000 रुपए का आपको एडवांस मिला जनवरी में, और इनवॉइस जो आपने इशू किया वो इशू किया आपने सारा का सारा 15 फरवरी को, और वैल्यू जो है वो 4,00,000 रुपए की है, अच्छी बात है। फिर अगले पॉइंट पर, अगला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है? अगला पॉइंट आ रहा है गुड्स परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर ऑन 20 फरवरी, दैट इज इंटर स्टेट परचेज है, वर्थ 3,00,000 रुपए की है, एंड बैलेंस परचेज आर इंट्रा स्टेट। अब मेरा 30,000 रुपए की, अब 1,00,000 रुपए मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है। आपने गुड्स परचेज किया अनरजिस्टर्ड डीलर से। अब अगर मैंने अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज किया, अगर मैंने अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज किया, अब एक बात बताओ, सामने वाला बंदा अनरजिस्टर्ड है, वो मेरे को सामान बेच रहा है, अब तुम अनरजिस्टर्ड हो, तुम तो जीएसटी चार्ज ही नहीं करोगे ना, तो भाई इस केस में तो जीएसटी की बात ही नहीं होगी। अगर मैंने किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से कोई भी सामान परचेज किया है तो उस केस में जीएसटी की बात ही नहीं होगी, और अगर वहां पे जीएसटी की बात ही नहीं होगी तो कलेश ही खत्म, यहाँ पे तो जीएसटी लगेगा ही नहीं। जब जीएसटी लगेगा ही नहीं तो आईटीसी मिलने का तो मतलब ही नहीं है, ये बात ध्यान दो। अब आगे आओ, कह रहा है सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ लेबर कॉन्ट्रैक्ट फॉर रिपेयर अ सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट अदरवाइज देन ए रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, इट इज इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन, वो 1,00,000 रुपए की है। अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं जी, अब वही बात थोड़ा सा ना, अब यहाँ पे ना एग्जम्पशन की इंटरलिंकिंग आ रही है, अब यहाँ पे एग्जम्पशन की इंटरलिंकिंग आ रही है। अब यहाँ पे क्या है, ये वाला पॉइंट जो है ना एग्जम्पशन में लिखा हुआ है कि अगर सर्विस आपने लेबर कॉन्ट्रैक्ट किया,
फॉर परचेज, कंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन ऑफ ए सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट अदरवाइज देन अ रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, तो वो सर्विस एग्जम्प्ट है। ये सर्विस एग्जम्पशन में एग्जम्प्ट है, बट वो परचेज और कंस्ट्रक्शन की सर्विस एग्जम्प्ट है। और यहां पर उसने बात की है रिपेयर, तो मतलब रिपेयर की बात की है। तो अगर यहां पे रिपेयर की बात हो रही है तो मतलब ये सर्विस जो है एग्जम्पशन में कवर नहीं है, ये सर्विस टैक्सेबल है। ये सर्विस यहां पे अगर रिपेयर की जगह परचेज होता, रिपेयर की जगह कंस्ट्रक्शन होता, तो ये वाली सर्विस एग्जम्प्ट हो सकती थी। बट अब ये सर्विस क्या है, टैक्सेबल, इस पे जीएसटी एप्लीकेबल होगा। आगे देखो, GTA service receive from a GTA, GTA is paying tax 12%, it is an interstate transaction। अब सारे बच्चे जानते हैं, अगर मैंने GTA की सर्विस ली है, अगर मैंने GTA की सर्विस ली है तो भाई रिवर्स चार्ज में कवर है, रिवर्स चार्ज में कवर है, इस पे जीएसटी लगेगा और इस पे जीएसटी रिवर्स चार्ज में, मतलब मेरे को जीएसटी देना पड़ेगा। सप्लायर जीएसटी पे नहीं करेगा, रिसीवर जीएसटी पे करेगा। अब मेरे को सारे बच्चे बताओ, पहली बात तो ये 4 लाख है, पहली बात तो क्या है, ये 4 लाख रुपए निकल के आ रहा है। तो एक बार ऐसा करते हैं, अब यहाँ पे जीएसटी निकालते हैं, बहुत ध्यान सुनना, यहाँ पे जीएसटी निकालते हैं 4 लाख रुपए का। अब उसने क्या बोला, जीएसटी कितना है, 9%, 9%, 18%। अब यहाँ पे सारे के सारे बच्चे आंसर दो, 4 लाख रुपए का 9% निकालो। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ 4 लाख रुपए का 9% अगर मैं यहाँ पे निकालता हूँ, अब अगर मैं 4 लाख रुपए का निकालता हूं, यहाँ पे CGST, यहाँ पे SGST, यहाँ पे IGST, तो 4 लाख रुपए का अगर मैं 9% निकालता हूं, 36,000 रुपए का CGST आएगा, 36,000 रुपए का SGST, IGST यहाँ पे नहीं आएगा। अगले का देखो जी, 1 लाख रुपए पर जीएसटी लगना नहीं है, फिर 1 लाख रुपए इस सर्विस पे तो जीएसटी चार्ज करेंगे, तो 1 लाख रुपए की सर्विस पे जीएसटी चार्ज करेंगे। 1 लाख रुपए का ये सप्लाई कौन सी है, इंटर है, इंट्रा स्टेट है, तो 1 लाख रुपए का 9%, 9,000 ये आएगा, 9,000 ये आएगा, IGST यहाँ पे आएगा नीचे, ठीक है। IGST यहाँ पे आएगा नहीं आएगा, बस ये पर ध्यान दो जी, ठीक है जी, यहाँ पे IGST नहीं आएगा। क्लियर है, यहाँ तक लोग कर दो। अरे इसमें 12% है क्या, हाँ तो 12% है, फिर तो फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, फिर तो इसमें फॉरवर्ड चार्ज लगेगा जी, फिर तो इसमें क्या लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा जी। इस केस में फिर क्या लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, बस ये पर ध्यान दो जी। डन, लोग करें इसको जी, ठीक है। यहाँ पे RCM नहीं लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज जो होगा, फॉरवर्ड चार्ज यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, बस ये पर ध्यान दो। अब अगले पॉइंट पर आओ जी, अब अगले पॉइंट पर आओ। अब यहाँ पे ये कितना हो गया, 9,000 रुपये हो गया, तो टोटल कितना हो गया, 45,000 रुपये ये निकल के आ गया और 45,000 रुपये निकल के आ गया जी, ठीक है जी। 45,000 रुपये निकल के आ गया, 45,000 रुपये निकल के आ गया। अब रिपेयर नहीं, रिपेयर की सर्विस टैक्सेबल है, ये तो टैक्सेबल है। अच्छा अब मुझे बताओ, क्या मुझे कहीं पर कुछ ITC मिलेगा, क्या मुझे कहीं पर कुछ ITC मिलेगा, सारे बच्चे बोल दो, क्या मुझे कहीं पर ITC मिलेगा, नहीं मिलेगा, फटाफट से बोल दो जी। मैंने GTA की सर्विस ली है तो मैंने GST दिया होगा, अगर मैंने GST दिया होगा तो क्या मुझे ITC मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि एक बात बताओ, 12% वाला GST है, तो उसने मेरे से इनवॉइस रेज किया 12%, 12% मतलब 6%। अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, 2 लाख रुपए का 6% अगर मैं निकालूंगा तो 12,000 रुपए का मेरे को ITC मिलेगा। अब इसमें से ITC माइनस कर दूंगा, 12,000 रुपए का ITC मिलेगा और 12,000 रुपए का ITC मिलेगा। भाई 2 लाख रुपए का 6% है, तो अगर मैं नेट देखूंगा तो नेट जो मुझे यहाँ पे GST देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा 33,000 रुपए का CGST और 33,000 रुपए का मेरे को SGST देना पड़ेगा। ये मेरा नेट GST निकल के आएगा जो मेरे को देना पड़ेगा जी। भाई 12% में FCM तो होता है, याद करो GTA वाले केस में 2 रेट नहीं होते, 5% और 12%। अब GTA वाले केस में 2 रेट होते हैं, 5% और 12%। अगर 5% वाला ऑप्शन लोगे तो रिवर्स चार्ज है, 12% वाला ऑप्शन लोगे तो फॉरवर्ड चार्ज है। उसने 12% वाला ऑप्शन लिया तो फॉरवर्ड चार्ज है जी। अगर इंटरस्टेट है, इंट्रा है, इंटर है, हाँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी यहाँ पे IGST हो गया ना। अब IGST 24,000 रुपये हो गया। अब सिंपल सी बात है, बच्चा कह रहा है सर इंटर है तो 12% लगा लो, कितना हो गया, 24,000 हो गया। तो मैंने 12,000 रुपये दोनों में IGST यूज कर लिया। भाई IGST क्रेडिट तो कहीं पर भी यूज हो सकता है, IGST क्रेडिट जो है वो तो कहीं पर भी यूज कर सकते हो ना। तो मेरे पास 24,000 रुपये हैं,
मैंने दोनों में इक्वल इक्वल कर लिए तो 33,000 बच गया। अच्छा, बच्चा कहता है सर क्या मैं आईजीएसटी पहले सीजीएसटी में कर सकता हूँ? कर सकते हो। क्या आईजीएसटी पहले एसजीएसटी में कर सकते हो? कर सकते हो। क्या दोनों में बराबर कर सकता हूँ? कर सकते हो। बट आपको लिख के आना पड़ेगा कि आपने किया कैसे है। आपको लिख के आना पड़ेगा कि आपने 24,000 पे किया कैसे है। तो मैंने यहां पर बराबर कर लिया, आप बराबर बराबर कर सकते हो जी। डन, क्या इसको लोग कर सकते हैं? अब एक बार इसका आंसर देख लेना जी, एक बार इसका आंसर देख लेना। आई थिंक 12,000 पे दिया होगा जी, मतलब ये आंसर दिया होगा 33,000 पे शायद आंसर दिया होगा जी। इसके आंसर भेज चुका हूं भाई, मैं बार बार आंसर नहीं भेजूंगा यार, मैं कितनी बार आंसर भेजूंगा? इसके आंसर मैं सारे ग्रुप में भेज चुका हूं। इसके आंसर आपके टेलीग्राम पर भी हैं और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी है। इसके आंसर मैं कल ही भेज चुका था। सीए वो तब ऑप्शन, जब आप ऑप्शन लोगे तब वो कॉन्सेप्ट लगेगा जी। डन, इसको लॉक कर दें। सर सेकंड पॉइंट एक बार और बता दो, सेकंड पॉइंट कौन सा जी? सेकंड पॉइंट कौन से वाला? सेकंड पॉइंट कौन से वाला? अनरजिस्टर्ड वाला। तो अगर मैंने अनरजिस्टर्ड से सामान परचेस किए है तो वो तो जीएसटी चार्ज ही नहीं करेगा ना, और अगर जीएसटी चार्ज ही नहीं करेगा तो आईटीसी मिलने का मतलब ही नहीं है जी। ठीक है, चलो अब अगले पॉइंट पर आओ। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 19, ये भी प्रैक्टिकल है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 पे आओ। अब क्वेश्चन नंबर 19 को थोड़ा ध्यान देखना जी, क्वेश्चन नंबर 19 को थोड़ा ध्यान से देखना। इसमें आपसे गलती होने के पूरे पूरे चांस हैं, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। तो 19 को ध्यान से देखना, 19 क्या कहता है। कह रहे जी मिस्टर एकांत, कौन है? मिस्टर एकांत। मिस्टर एकांत ए सप्लायर रजिस्टर्ड इन दिल्ली, ठीक है, इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ प्लास्टिक रेनकोट, ठीक है। ही फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेनिंग टू इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई मेड बाय हिम फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। मतलब इनवर्ड और आउटवर्ड सप्लाई आपको दी हुई है। अच्छा, इनवर्ड आउटवर्ड का मतलब क्या है? इनवर्ड पर मुझे मिलेगा आईटीसी और आउटवर्ड पर क्या होगा? आउटवर्ड पर मैं जीएसटी चार्ज करूंगा। भाई इनवर्ड पर मुझे मिलेगा आईटीसी, आउटवर्ड पर मैं जीएसटी चार्ज करूंगा। अब यहां पे देखो जी, अब वो कह रहा है वैल्यू ऑफ इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन 30 लाख रुपए की है। अच्छी बात है। वैल्यू ऑफ इंट्रा स्टेट आउटवर्ड सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन 50 लाख रुपए की है। तो पहले वाली इंटर है, दूसरे वाली इंट्रा है। आगे पढ़ते हैं। वैल्यू ऑफ इंट्रा स्टेट आउटवर्ड सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, अगर मैंने अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई की है तो इंट्रा स्टेट है 15 लाख की। अच्छी बात है जी। फिर वो यहां पे कहना चाह रहा है वैल्यू ऑफ, अब ये ऐसा करते हैं, ये तीनों के तीनों जो है ना, ये तीनों इनवर्ड सप्लाई हैं। ये तीनों के तीनों क्या है जी? ये तीनों के तीनों जो हैं मेरी इनवर्ड सप्लाई है। अच्छा, ऐसा करें पहले आउटवर्ड सप्लाई में कितना जीएसटी है वो निकाल लें, थोड़ा सा इजी करते हैं, क्वेश्चन को ब्रेक करते हैं। पहली तीनों मेरी क्या है? अगर मैं चेक करूंगा पहली तीनों मेरी आउटवर्ड है, ये भी आउटवर्ड है, ये भी आउटवर्ड है, ये भी आउटवर्ड है। तो ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं। यहां पे अब ध्यान से देखना जी, अब ध्यान से देखना। यहां पे मैं लिख देता हूं सीजीएसटी, ये आपका यहां पे निकल क्या रहा है एसजीएसटी, और यहां पे निकल क्या रहा है आईजीएसटी। तो सबसे पहले उसने क्या बोला है? पहला उसने बोला है जी आउटवर्ड सप्लाई इंटरस्टेट, तो 30 लाख रुपए, रेट कितना है? 18% है। तो 30 लाख रुपए का 18% अगर मैं देखता हूं 5,40,000 रुपए आईजीएसटी आ गया। तो 30 लाख रुपए का 18%, तो 5,40,000 रुपए का आ गया आईजीएसटी। 5,40,000 रुपए का आईजीएसटी आ गया। फिर यहां पे एक बार चेक करो, ये इंट्रा है, ये इंट्रा है, तो 50 और 15 65 लाख, तो 65 लाख रुपए का 9%। तो भाई मेरे 65 लाख रुपए का 9% अगर मैं निकालूंगा तो 5,85,000 पे सीजीएसटी, 5,85,000 पे एसजीएसटी, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो टोटल जो मेरी देनदार बन रही है, यहाँ 585 है, यहाँ भी 585 है, और यहाँ पे आ रही है 5,40,000 रुपये। ये मेरी आ रही है जीएसटी की लाइबिलिटीज। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है?
तो ये मेरी क्या निकल के आ रही है जी, ये मेरी जीएसटी की लाइबिलिटी निकल के आ रही है। यहां तक बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या इसको लॉक कर सकता हूं जी? ठीक है, इतना मेरे को जीएसटी गवर्नमेंट को देना है, इतना मुझे गवर्नमेंट को जीएसटी देना है, ये पैसा मुझे गवर्नमेंट को देना है जी। सर आपने जितने क्वेश्चन कराए उतने ही पहले उतने तो कर लो, उसके बाद अगर तुम्हें टाइम लग रहा है तो और कर लो। मैं नहीं रोक, क्वेश्चन करने से रोकूंगा भैया, क्वेश्चन करने से बिल्कुल नहीं रोकूंगा मैं, ठीक है। बट मैं ये कह रहा हूं जितना मैं करा रहा हूं वो तो करने ही करने हैं, उसके अलावा अगर तुम्हें और मौका मिल रहा है, रुकना नहीं है भाई, मेरे पे डिपेंडेंट मत रहना। मैं तो जितना मैं करवा सकता हूं उतना मैं करवा रहा हूं, इसके बाद की मेहनत तुम्हारी है, ठीक है। अच्छा, अब ये मेरी आउटवर्ड सप्लाई है, ये मेरी आउटवर्ड सप्लाई है। अब बात करते हैं इनवर्ड सप्लाई, जहां पर मुझे आईटीसी मिलेगा। अब जहां पर मुझे आईटीसी मिलेगा तो पहले यहाँ पे सीजीएसटी है, फिर यहाँ पे एसजीएसटी है, फिर यहाँ पे आईजीएसटी निकल के आ रहा है। इस केस में मुझे आईटीसी मिलेगा जी। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं जी, अब थोड़ा सा आगे देखते हैं। अब यहाँ पे चेक करो वो क्या कह रहा है, तो कह रहा है वैल्यू ऑफ इंट्रास्टेट इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, कितने की? 10 लाख की, ठीक है। वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई इंटरस्टेट है फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन 5 लाख की, ठीक है। वैल्यू ऑफ इंट्रास्टेट सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो भैया अनरजिस्टर्ड पर्सन 2 लाख रुपए की। इस केस में तो जीएसटी का मतलब ही नहीं है जी। मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, अनरजिस्टर्ड वाले केस में जीएसटी का मतलब ही नहीं है। अच्छा, फिर आगे, फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय मिस्टर अकाउंट। अब उसने ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे वो कह रहा है अमाउंट ऑफ आईटीसी ब्रॉट फॉरवर्ड इन द मंथ ऑफ जुलाई एज अंडर, ये ओपनिंग बैलेंस है। तो ऐसा करते हैं, पहले ओपनिंग बैलेंस लिख लेते हैं जी। पहले ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं, 2 लाख, 2 लाख, 5 लाख। तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं, यहाँ पे 2 लाख रुपए है, यहाँ पे 2 लाख रुपए है, और यहाँ पे 5 लाख रुपए, ठीक है। ये ओपनिंग बैलेंस आ गया। प्लस में अब यहाँ पे इनवर्ड सप्लाई, अब प्लस में इनवर्ड सप्लाई में यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो पहला तो आ रहा है यहाँ पे 10 लाख, अगर बात करूंगा 10 लाख की। अब 10 लाख का इंट्रास्टेट है तो 99% हो गया 90 हजार, तो 10 लाख का 9% ईच, तो 90 हजार रुपए का ये हो गया, 90 हजार रुपए का ये हो गया जी। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या आ रहा है जी, उसके बाद आ रहा है 5 लाख रुपए। अब 5 लाख रुपए का 18% अगर मैं चेक करूंगा तो यहाँ पे 90 हजार रुपए आईजीएसटी निकल के आ गया जी, ठीक है। और तीसरी वाली जो सप्लाई है वो तो अनरजिस्टर्ड से है, उस केस में आईटीसी मिलने का मतलब ही नहीं है जी, उस केस में आईटीसी मिलने का मतलब ही नहीं है। यहां तक बताओ पहले, कोई दिक्कत तो नहीं है जी? सारे बच्चे बताओ, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? फटाफट से बोल दो, कोई दिक्कत तो नहीं है? लॉक कर दो इसको। चलो अब अगले पॉइंट पर आओ। अब एडिशनल है, कह रहा है आईजीएसटी क्रेडिट ऑन कैपिटल गुड्स परचेज इन द मंथ ऑफ जुलाई। अब आईजीएसटी क्रेडिट है, तुमने कैपिटल गुड्स परचेज किया इन द मंथ ऑफ जुलाई, तो भाई आईजीएसटी का क्रेडिट इन द मंथ ऑफ जुलाई, तो कितना यहां पे आ रहा है जी? अगर मैं यहां पे चेक करता हूं तो टोटल मेरा 1.5 लाख रुपए आ रहा है जी। अब 1.5 लाख रुपए का पैसा मुझे गवर्नमेंट से लेना है आईजीएसटी का, जो पहले लेना है वो तो है ही है, तो 1.5 लाख रुपए और लेना है। तो यहां पे 1.5 लाख रुपए और जोड़ लो जी, यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं है? 1.5 लाख रुपए और लेना है सर आउटवर्ड सप्लाई में। हाँ, तो आउटवर्ड सप्लाई में अनरजिस्टर्ड है तो उससे दिक्कत क्या है? मैं तो रजिस्टर्ड हूं ना, तो मैं अगर रजिस्टर्ड हूं तो मैं तो जीएसटी चार्ज करूंगा ना। तो आउटवर्ड में लेंगे, वो इनवर्ड में नहीं लेंगे, नालायक को रटना नहीं है। आउटवर्ड में क्यों ले रहा हूं? क्योंकि सामने वाला बंदा अनरजिस्टर्ड है, मैं तो रजिस्टर्ड हूं तो मैं तो जीएसटी चार्ज करूंगा। इनवर्ड में दिक्कत क्या आ रही है? सामने वाला बंदा अनरजिस्टर्ड है तो वो जीएसटी मुझसे चार्ज ही नहीं करेगा, तो आईटीसी मिलने का मतलब ही नहीं है जी। अगले पॉइंट पर आओ, कह रहा है सीजीएसटी एसजीएसटी क्रेडिट ऑन अदर इनवर्ड सप्लाई इंक्लूडिंग क्रेडिट 5000 ऑन अकाउंट ऑफ मेंबरशिप। अब भैया 0.5 50,000 रुपए गए। अब 50,000 में से 5,000 रुपए मेंबरशिप ऑफ क्लब वाला है। अब अगर 50,000 में से 5,000 रुपए मेंबरशिप क्लब वाला है, अब मेंबरशिप क्लब वाले का तो आईटीसी मिलता ही नहीं है, तो 50 में से 5 चले गए तो 45,000 रुपए का आईटीसी मिलेगा मेंबरशिप ऑफ क्लब में। यहाँ पे 45,000 का मिलेगा और यहाँ पे 45,000 रुपए का मिलेगा जी। इसको यहाँ से हटा दो जी, ठीक है। अब उसके बाद अगले पॉइंट पर आओ जी, अब अगले पॉइंट पर आओ। अगले पॉइंट पर देखो जी, अगले पॉइंट में क्या आएगा। अब अगले पॉइंट में वो कह रहा है अवेल्ड कंसल्टेंसी सर्विस फ्रॉम मिस्टर सुजीत लॉयर लोकेटेड इन दिल्ली। अब 1 लाख रुपए की सर्विस ली है जी। अब अवेल्ड आपने की है कंसल्टेंसी की सर्विस सुजीत से, अब लॉयर लोकेटेड दिल्ली, अब ये भी दिल्ली में इंट्रा स्टेट है, तो 1 लाख रुपए का अगर मैं चेक करूंगा 9% तो 9,000 रुपए का आएगा जी।
अब यहाँ पे 9,000 रुपये का निकल के आएगा, लॉयर की सर्विस पे 9,000 रुपये इसका आएगा और 9,000 रुपये इसका आएगा। ये टोटल आईटीसी मेरा निकल के आ गया जी। मेरे को सारे बच्चे बताओ सर आप आज नए क्वेश्चन कराओगे? पहले ये होंगे तो नए कराऊंगा नालायकों, ये तो तुमसे हो नहीं रहे यार। एक तो ना बड़ी दिक्कत वाली बात है, कैसे कैसे चलूं मैं, किसकी बात मानूं किसकी बात नहीं मानूं। ये क्वेश्चन तो कर लो मेरे बच्चे। यहाँ पे देखो 2 लाख रुपए, अब 2 लाख रुपए प्लस में 90,000 रुपये प्लस में 45,000 रुपये प्लस में 9 लाख रुपए, तो 3,44,000 रुपये का आईटीसी हो गया ये वाला। अब फिर यहाँ पे 2 लाख रुपए, ये 90, ये 3,44,000 रुपये का आईटीसी ये वाला हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 5 लाख रुपए, यहाँ पे 2,40,000, 7,40,000 रुपये का आईटीसी मेरा ये वाला हो गया। यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ वो तो आरसीएम बाद में देखेंगे ना, आरसीएम वाले केस में आईटीसी तो मिलेगा ना। अब ये लॉयर की सर्विस आरसीएम में है, इसको हम बाद में चेक करेंगे क्योंकि इसका जो जीएसटी होगा वो हमें कैश में देना होगा, उसके लिए हम आईटीसी यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना। बट आईटीसी तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा, तो आईटीसी में तो लॉयर की सर्विस ऐड होगी ना। सर 1.5 लाख ओपनिंग बैलेंस में क्यों, ओपनिंग बैलेंस में सोच रहा क्यों आएगा यार, कैसी बेकार की बात कर रहे हो। ओपनिंग बैलेंस में क्यों आएगा 1.5 लाख रुपए? ओपनिंग बैलेंस आपको ये दे रखा है, ये तो एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है जुलाई के महीने की, ठीक है। ये ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, तो ओपनिंग तो इतना ही है, ओपनिंग में 1.5 लाख क्यों जोड़ोगे, वो तो इस बार का आईटीसी है। ओपनिंग उसने, ओपनिंग अगर ये 1.5 लाख रुपए ओपनिंग होता तो इसमें जोड़ के देता ना, वो ओपनिंग उसने अलग से दे रखा है यहाँ पे। डन। सर जी हो गए थे, तो अगर हो गए थे तो फिर अगले क्वेश्चन स्टार्ट कर दो, जो नए वाले हैं उसकी प्रैक्टिस कर लो जी। जब मैं वो कराऊंगा थोड़ा सा और इजी हो जाएगा आपके लिए जी। डन 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 डन। अब एक बार फटाफट से आओ जी। अब ऐसा करते हैं, नेट देखते हैं, नेट। अब एक बार चेक करो कितना पैसा मुझे लेना है। अब यहाँ पे आओ जी, अब कितना पैसा मुझे लेना है। तो अगर मैं जीएसटी की लाइबिलिटी की बात करता हूँ तो जीएसटी की लाइबिलिटी यहाँ पे 5,85,000 रुपये की है, यहाँ पे 5,85,000 रुपये की है और यहाँ पे 5,40,000 रुपये की है। यही आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पे आ जाओ क्रेडिट। आप अगर क्रेडिट यूज करते हो तो सबसे पहले आईजीएसटी कितना है, 740 है, तो 740 से 540 तो यहाँ पे कर लो जी। और 2 लाख बच गए तो दोनों में 1-1 लाख रुपए यहाँ पे यूज कर लो जी। अगर और किसी तरीके से करना है और किससे कर लो, मैंने दोनों में 1-1 लाख रुपए यूज कर लिया जी। फिर अगला आ जाओ सीजीएसटी। अब सीजीएसटी के अंदर मेरे को बताओ सारे के सारे बच्चे, सीजीएसटी में 344 आपका है, 344 आप यूज कर लो और ये 344 आप यूज कर लो जी। अब यहाँ पे आप देखना लाइबिलिटी कितनी आ रही है, तो 5,85,000 में से 4,44,000, ये 1,41,000 रुपये की लाइबिलिटी यहाँ पे आ रही है जी। 1,41,000 रुपये की लाइबिलिटी यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आ रही है नील। अच्छा ये तो होगी नेट। अब इसमें आरसीएम वाला भी तो जोड़ेंगे जो कैश में देना है जी। एक तो इतना कैश में देना है और एक जो लॉयर की सर्विस है। अब लॉयर की सर्विस पे जीएसटी कितना है, 9,000 रुपये, तो 9,000 रुपये ये है, 9,000 रुपये ये है जी। तो टोटल जो बनेगी पेमेंट बनेगी वो 1.5 लाख यहाँ बनेगी, 1.5 लाख यहाँ बनेगी और यहाँ पर आंसर बनेगा नील जी। ये इसका आंसर आएगा जी। सर कैश में पे करेंगे तो आईटीसी में इंक्लूड क्यों किया? अरे मेरे यश नालायक बच्चे, उसका बर्डन तो मेरी जेब पर है। जब बर्डन मेरी जेब पर है तो आईटीसी तो मिलेगा ना, और उसकी पेमेंट में आईटीसी यूज नहीं कर सकते तुम। अगर आप रिवर्स चार्ज वाला जीएसटी देके आ रहे हो, उसका बर्डन तुम्हारी जेब पर आ रहा है, तुम्हें आईटीसी मिलेगा, बट वो तुम्हारा आउटपुट टैक्स थोड़ा है, वो तुम्हारा इनपुट टैक्स है, तो उसकी पेमेंट के लिए तुम्हें कैश में ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब बर्डन तुम्हारी जेब पर है, आप आईटीसी क्लेम करोगे, बट जब पेमेंट करने की बारी होगी तो तुम कैश में पे करोगे। बस ये पर ध्यान दो। डन, लॉक कर दें क्या, इसको लॉक कर दें जी? ठीक है, तो ये हमारा आंसर निकल के आ रहा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन था और 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जी। सर आरसीएम वालों को तो आईटीसी नहीं मिलता, किसने बोला आईटीसी नहीं मिलता आरसीएम वालों को? भाई मैंने तो नहीं पढ़ाया बिल्कुल भी, मेरी क्लास में ऐसा कभी बोला ही नहीं, मैंने कभी नहीं बोला।
मैंने हमेशा बोला कि आरसीएम वालों को आईटीसी मिलेगा, बट आज जब आरसीएम की लाइबिलिटी पे करने जाओगे तो वो कैश में यूज करोगे आप जी। डन। नई विधि वैसे नहीं करना, ऐसे ही करना जी। डन 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 डन, इसको लॉक कर दें। बोलो 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 बोलो। चलो जी, अब अगले पॉइंट पर आते हैं जी। अब ये क्वेश्चन आपका मेरे से डाउट था, तो एक क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 19 था। अब अगला क्वेश्चन 20। ओ माय गॉड, अगेन प्रैक्टिकल क्वेश्चन, और ये भी आपका डाउट है जी। अच्छा, आप ना समझो, देखो मेरे से प्रैक्टिकल का तुम डाउट ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट जब मैं प्रैक्टिकल करवा रहा होता हूं ना, थोड़ा सा मेरे को देखा करो कि मैं क्वेश्चन पढ़ कैसे रहा होता हूं। क्योंकि सर आप समझो मेरी बात को, अभी मैं तुम्हें करवा रहा हूं, अभी तुम्हें समझ में आ रहा है, फिर कल मैं ऐसा ही क्वेश्चन तुम्हें दे दूंगा ना, तुमसे फिर नहीं हो पाएगा। प्रॉब्लम क्या कि आप या तो लिखने पे ध्यान लगा रहे हो, या तुम मेरे साथ करने पे ध्यान लगा रहे हो। आप मुझे ऑब्जर्व करो कि क्वेश्चन मैं पढ़ कैसे रहा हूं। भाई तुमसे कहां गलती हो रही है और मुझसे कहां गलती हो रही है, ठीक है ना? तो वो बहुत जरूरी है। आओ जी एक बार क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं जी। एक बार क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे एक बच्चे का डाउट है, एक बार चेक करो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 है, मिस्टर धीरज ए रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ सर्विस इन बेंगलोर कर्नाटका स्टेट हैज प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। अब ध्यान से, इंट्रा स्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस 5,20,000, ठीक है। लीगल फी पेड टू ए लॉयर लोकेटेड विद इन द स्टेट। अब लीगल फीस पे की लॉयर को, अब लॉयर को लीगल फीस पे की है, उस पे जीएसटी पे करना है, बट आरसीएम वाला जीएसटी है तो आईटीसी मिलेगा, बट जब पेमेंट की बात होगी तो पेमेंट होगी कैश में। उसकी पेमेंट के लिए हम आईटीसी यूज नहीं कर पाएंगे। आगे, रेंट पेड टू द स्टेट गवर्नमेंट फॉर इज ऑफिस बिल्डिंग 30,000 रुपए, ये भी रिवर्स चार्ज में कवर है। याद करो, अगर आप स्टेट गवर्नमेंट अगर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस देती है तो वो रिवर्स चार्ज में कवर होती है। तो नो डाउट इस पे हमें जीएसटी देना पड़ेगा, इसका मुझे आईटीसी मिलेगा, बट जब पेमेंट की बात होगी तो पेमेंट होगी कैश में, क्योंकि आरसीएम वाले केस में हमेशा कैश के अंदर पेमेंट होती है। आगे, रिसीव फॉर सर्विस टुवर्ड्स कंडक्ट ऑफ एग्जाम इन, यहां पे उसने क्या बोला है, लवोल यूनिवर्सिटी पुणे रिकॉग्नाइज बाय लॉ बीइंग इंटरेस्टेड। अब अगर मान लो आपने पैसा लिया एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने के लिए, याद है आपको एग्जामिनेशन वाला केस, अगर आपको याद आ रहा हो एग्जामिनेशन वाले केस में, तो अगर मान लो कोई एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने की सर्विस दे रहा है, उसके लिए फीस चार्ज कर रहा है, तो वो तो एग्जाम्ट ही है, तो ये तो एग्जाम्ट है, ये काट दो जी। इस पे तो जीएसटी है ही नहीं है। अब मेरे को सारे बच्चे बोल दो, यहाँ पे 5,20,000 रुपये है, तो 5,20,000 रुपये का सीजीएसटी और यहाँ पे एसजीएसटी और यहाँ पे आईजीएसटी, तो 5,20,000 रुपये इंट्रा स्टेट है, तो 5,20,000 रुपये का 9%, ये कितना आ गया, 46,800 सीजीएसटी, 46,800 आईजीएस एसजीएसटी, आईजीएसटी है नहीं। फिर लीगल फीस यहाँ पे कितनी है, 20,000 रुपये। अब लीगल फीस आपने 20,000 रुपये की पे की है, अब कौन सी है ये, विद इन द स्टेट इंट्रा स्टेट है, तो यहाँ पे 9% आएगा। 20,000 रुपये का 9% अगर आएगा, ये आएगा 1,800 रुपये और ये आएगा 1,800 रुपये। फिर यहाँ पे आएगा 30,000 रुपये। अब 30,000 रुपये रेंट पेड टू द स्टेट गवर्नमेंट फॉर द ऑफिस बिल्डिंग 30,000 रुपये। अब अगर 30,000 रुपये है तो यहाँ पे 2,700 रुपये, यहाँ पे 2,700 रुपये, तो 46,800 प्लस में 1,800 प्लस में 2,700, तो 51,300 रुपये का आपको आईटीसी मिलेगा। और यहाँ पर भी 51,300 रुपये का आपको आईटीसी मिलेगा जी। अब सिंपल सी बात बस ये निकल के आ रही है कि जो यहाँ पे 46,800 मेरे को पे करना पड़ेगा, ध्यान सुनना, जो मेरे को 46,800 पे करना पड़ेगा ना, ये वाला, इसमें से तुम्हें 4500 तो बाहर निकाल दो, क्योंकि इसकी पेमेंट जो है, इसकी पेमेंट तो किस में करनी पड़ेगी, कैश में करनी पड़ेगी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है कि इसकी पेमेंट जो मुझे करनी पड़ेगी वो कैसे करनी पड़ेगी, कैश में, ठीक है ना। अब यहां पे एक बार देखना, 46,800 में से 4500 तो 42,300, एक तो ये कैश में जाएगा क्योंकि आईटीसी मेरे पास है नहीं है, प्लस में 4,500 रुपये, तो टोटल मिला के अगर आप चेक करोगे अल्टीमेटली 46,800 ही मुझे कैश में देना पड़ेगा। सारी की सारी लाइबिलिटी ही मुझे कैश में देनी पड़ेगी, क्योंकि भाई 4500 तो कैश में देना ही है, उसको छोड़ के जो बैलेंस पेमेंट है उसमें भी आईटीसी नहीं है। जब आईटीसी नहीं है तो वो भी कैश में जाएगा, तो पूरा का पूरा 46,800 जो है वो कैश में ही जाएगा। ये सारी पेमेंट जो होगी वो कैश में होगी जी।
बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है? इक्यावन तीन सौ आ रहा है, आपने गलत कर दिया। 51 300 तो लिखा है, ये रहा ना 51 300, नीचे लिखा है 51 300, नीचे मैंने 51 300 ही लिखा है। सर कौन कौन सा क्वेश्चन राइटिंग राइटिंग में करें? जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ना उसमें 2 3 तो राइटिंग में करने हैं, और मैं पता क्या करूंगा, अब वो ये ना भाई, अब तुम्हें वो बिठा के खिलाने वाला काम है, और मेरे को लग रहा है तुम्हें बिठा के खिलाऊंगा तो तुम्हारा काम होगा। तो मैं अभी नहीं कह रहा, दिसंबर के मैराथन के बाद, 7 तारीख को मेरी मैराथन है, उसके बाद मैं 2 सेशन तुम्हारे राइटिंग प्रैक्टिस के भी रख लूंगा, सिर्फ 2 सेशन, इससे ऊपर नहीं रखूंगा, सिर्फ 2 सेशन राइटिंग प्रैक्टिस का रख लूंगा, जिसमें सिर्फ क्वेश्चन होगा, आप भी वहां घर बैठ के लिखोगे, मैं भी यहां लिखूंगा, हम लिख के देखेंगे कि पेपर में लिखना कैसे है, ठीक है ना। तो 2 सेशन जो होंगे मैं तुम्हारे राइटिंग प्रैक्टिस के भी रख लूंगा, सिर्फ और सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस के। सर जी एक बार और समझा दो। अरे मेरे नालायकों, एक बात मेरे को बताओ, ये 5,20,000 रुपये जीएसटी कितना आ गया? 5,20,000 रुपये कितना आ गया? 46,800, और ये 46,800, इतना आ गया, इतना आ गया 46,800 46,800, ये तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब 46,800 46,800, अब यहाँ पे एक बात मेरे को बताओ, 1,800 और यहाँ पे कितना आ गया टोटल मिला के? 2,700, और 1,800 और 2,700, अब 4,500 रुपये। देखो ना, आप समझो मेरी बात, ये मेरी आउटवर्ड सप्लाई है, ये दोनों मेरी जो है ये इनवर्ड सप्लाई है, ये आउटवर्ड है, इनवर्ड है, तो इस पे मेरा कितना आया? 46,800 46,800, 4500 का मुझे आईटीसी मिल गया, तो नेट कितना आ गया? 42,300 42,300, इतना मुझे कैश में देना पड़ेगा। और जो ये पेमेंट बनी 1,800 और 2,700, 45,000 ये भी जो है मुझे कैश में ही देना पड़ेगा, क्योंकि इसकी पेमेंट के लिए मैं आईटी से यूज नहीं कर सकता। तो 42,300 एक तो ये कैश में देने हैं, और फिर 45,000 वो कैश में देने हैं, तो टोटल मिला के 40,800 और 40,800 वो मेरे को कैश में देने हैं, बस ये पर ध्यान दो जी। यही कर लोगे तो बहुत है जी। अक्षत वो तो मेरे पास नहीं है भाई, वो तो यार तुम्हें खुद ही देखना पड़ेगा यार, वो तो आपको इतनी मेहनत तो खुद ही करनी पड़ेगी यार। ठीक है, लॉक कर दें इसको जी, ठीक है। चलो, कैपिटल गेन पीजीपी त्रिशूल बैच में हो जाएगा? नहीं, पूरा नहीं होगा। चलो अब अगले पॉइंट पर आओ, अगले पॉइंट पर आओ। अब क्वेश्चन नंबर 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22 आपका डाउट है। अब एक बार क्वेश्चन नंबर 22 पे आओ जी, सारे के सारे बच्चे। और ओल्ड एमसीक्यू, भाई ये सब कुछ ओल्ड एमसीक्यूज के लिए भी तो है, इसमें तो एमसीक्यूज बनेंगे, और 7 घंटे की मैराथन मेरी एमसीक्यूज की डली हुई है, तो एमसीक्यूज की आप मैराथन वो 7 घंटे वाली जाके देख सकते हो। वही सेम क्वेश्चन मुझे दोबारा से इसी मैराथन में कराने हैं, क्योंकि वो बिल्कुल लेटेस्ट मैराथन है, उसमें अमेंडमेंट भी नहीं है। तो आप अगर चेक करोगे ना, 7 घंटे की मैराथन तुम्हें देखने को मिल जाएगी, जिसमें एमसीक्यूज मैंने सिर्फ कराए हैं, बिल्कुल लेटेस्ट ही है वो, और वही एमसीक्यूज मुझे दोबारा से करवाने हैं। अब जिसको समझ में नहीं आया ना, एक बार दोबारा पीछे करके सुन लेना, इससे आसान क्वेश्चन मेरे को समझ नहीं आ रहा और क्या बनेगा। भाई तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ रही कि 40,800 देने हैं, 45,000 लेने हैं, तो 42,300 एक तो इतने कैश में देने हैं, और जो आरसीएम वाला 4500 रुपए वो भी कैश में देना है, तो अल्टीमेटली 40,800 मुझे कैश में देने हैं, बात खत्म जी। नहीं, क्लास का टाइम 10 बजे भी होगा जी, क्लास का टाइम 10 बजे है। चलो अगले पॉइंट पर आओ जी, अब अगले पॉइंट पर आओ। अब यहाँ पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 22 पे आओ। अब क्वेश्चन नंबर 22 अगेन आपका डाउट है, उसका सबसे बड़ा रीजन वही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जी। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन है तो डाउट तो होना वाजिब बनता ही है। तो एक बार चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, एक बार चेक करो क्वेश्चन नंबर 22 क्या है। कह रहा है मिस्टर हिमांशु ए रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ केमिकल पे जीएसटी अंडर रेगुलर स्कीम। ठीक है जी, वो रेगुलर स्कीम में जो है वो जीएसटी पे कर रहे हैं जी।
ठीक है, वो जीएसटी रेगुलर स्कीम के अंदर पे कर रहे हैं। ही इज नॉट एलिजिबल फॉर एनी थ्रेशोल्ड एग्जाम्पशन, ठीक है। ही हैज मेड द फॉलोइंग आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। आउटवर्ड सप्लाई आपको दी हुई है, ठीक है। अब आउटवर्ड सप्लाई क्या कह रहा है, इंट्रा स्टेट सप्लाई की है 25 लाख की, इंटर स्टेट सप्लाई की है 5 लाख की। फिर ही हैज ऑल्सो मेड द इनवर्ड सप्लाई। इनवर्ड सप्लाई, इनवर्ड का मतलब परचेज, इनवर्ड का मतलब क्या है, परचेज है जी। इनवर्ड का मतलब क्या है, परचेज है। आगे देखो, इंट्रा स्टेट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड डीलर 14 लाख। इंट्रा स्टेट परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर, इसको तो काट दो, यहाँ पे जीएसटी की बात ही नहीं होगी, इसको आपने हटा दिया। फिर इंटर स्टेट परचेज फ्रॉम गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड डीलर कितने का है, 4 लाख रुपए का। फिर आगे कह रहा है ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है इतना इतना इतना, ये तुम्हारा ओपनिंग बैलेंस है, ये तुम्हारा क्या है, ओपनिंग बैलेंस है। आगे देखो, कह रहा है ही परचेज ए कार इंट्रा स्टेट सप्लाई यूज फॉर द बिजनेस पर्पस एट ए प्राइस 6,72,000 इंक्लूडिंग 36,000 ऑन सितंबर 15। ही कैपिटलाइज द फुल वैल्यू इंक्लूडिंग जीएसटी इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड क्लेम डेप्रिसिएशन। तो भाई आईटीसी मिलने का मतलब ही नहीं है जी, आईटीसी मिलने का मतलब ही नहीं है। आपने डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया, अगर आपने डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया उस केस में यहां पर आपको आईटीसी मिलेगा ही नहीं, आप यहां से बाहर निकाल दो। फिर वगैरह आउट ऑफ इंटर स्टेट परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड डीलर गुड्स वर्थ 1 लाख वर रिसीव ऑन द अक्टूबर 3 ड्यू टू रोड ट्रैफिक। अब 1 लाख रुपए का तुम्हें मिला अक्टूबर के महीने में, अब अगर 1 लाख रुपए का अक्टूबर के महीने में मिला तो उसका आईटीसी अभी नहीं मिलेगा, फिर बाद में मिलेगा। तो उसमें से 1 लाख रुपए हटाने के बाद जो बैलेंस होगा उतने का आईटीसी आप क्लेम कर लोगे। अब एक बात मेरे को बताओ, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अब यहाँ पे सारे बच्चे बताओ। सबसे पहले हम लाइबिलिटी निकालते हैं, यहाँ पे लगते हैं सीजीएसटी, यहाँ पे रखते हैं एसजीएसटी और यहाँ पे रखते हैं आईजीएसटी, ठीक है। अब एक बार देखते हैं हमारा कितना टैक्स आ रहा है। यहाँ पे एक बार सारे बच्चे देखो जी, 25 लाख रुपए इंट्रा स्टेट है, तो 25 लाख रुपए का इंट्रा स्टेट 9%, तो 2,25,000 रुपये सीजीएसटी, 25 लाख का 9% और 2,25,000 रुपये एसजीएसटी, आईजीएसटी यहाँ पे नहीं आएगा जी, ठीक है। उसके बाद अगले पॉइंट पर आओ जी, अगले पॉइंट पर आओ। अब यहाँ पे चेक करो, आपका इंटर स्टेट सप्लाई 5 लाख रुपए की है। अब इंटर स्टेट सप्लाई है, इंटर स्टेट 5 लाख रुपए की है, तो उसका 18% 90,000, 5 लाख का 18% 90,000। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 90,000 रुपये का आ गया यहाँ पे जी, तो यहाँ नहीं ये हो गया 90,000 रुपये का। तो टोटल 2,25,000 रुपये, 2,25,000 रुपये और ये हो गया 90,000 रुपये जी। ये होगी जीएसटी की लाइबिलिटी, ये होगी जीएसटी की लाइबिलिटी जी, जीएसटी की लाइबिलिटी, ठीक है जी, जीएसटी की लाइबिलिटी डन। अब अगले पॉइंट पर आओ, इसमें से माइनस यहाँ पे पहले तो अब आईटीसी देखते हैं, आईटीसी। अब यहाँ पे बात करते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब अगर मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात करूंगा तो सबसे पहला ओपनिंग बैलेंस कितना आएगा जी। अगर मैं पहले यहाँ पे चेक करूंगा इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो यहाँ पे चेक करते हैं ओपनिंग बैलेंस कितना आएगा। यहाँ पे देखो जी ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस कितना आएगा जी। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस आएगा 95, 60, 50। तो 95,000 रुपये ये, 60,000 रुपये ये और 50,000 रुपये ये ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस है। इसमें अब यहाँ पे जोड़ दोगे आपने जो परचेज किया। अब यहाँ पे जो आपने परचेज किया, यहाँ पे पहला देखो, पहला क्या है, पहला है इंट्रा स्टेट परचेज 14 लाख रुपए। तो 14 लाख रुपए का 9% अगर आप निकालोगे 1,26,000 रुपये, तो यहाँ पे आ गया इंट्रा स्टेट, तो 1,26,000 रुपये ये हो गया, 1,26,000 रुपये ये हो गया और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर दूसरा यहाँ पे क्या निकल के आ गया, अब दूसरा यहाँ पर आ रहा है इंटर स्टेट परचेज 4 लाख रुपए। अब 4 लाख पे है, तो मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है 4 लाख में से 1 लाख तो बाहर निकाल दो, क्योंकि 1 लाख का सामान तो मिला नहीं ना। उसने बोला 1 लाख रुपए का सामान जो है रिसीव हुआ अक्टूबर में। अब अगर 1 लाख का सामान अक्टूबर में रिसीव हुआ तो उस 1 लाख को तो बाहर निकाल दो। तो 4 लाख में से 1 लाख रुपए गए, कितने बच गए, 3 लाख रुपए। तो 3 लाख रुपए का 18% देख लो जी, इंटर 3 लाख का 18% 54,000। अब यहाँ पे 95,000 प्लस में 1,26,000,
तो 2,21,000, फिर 1,26,000 प्लस में 60,000, 1,86,000, ठीक है। और यहाँ पे 50,000 प्लस में 54,000, ये कितना हो गया? 1,54,000। इतना आपका हो गया आईटीसी। ये आपका आईटीसी है जी। सर राइटिंग प्रैक्टिस भी करवा दे। हाँ हाँ, सब कुछ कराऊंगा, टेंशन मत लो। मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं भी एग्जाम फॉर्म भर दूं, तुम्हारे साथ में चलता हूँ जी। एग्जाम भी तुम्हारे साथ में देके आऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, टेंशन बिल्कुल नहीं नहीं, मैं एग्जाम भी तुम्हारे साथ देके चलूंगा, टेंशन बिल्कुल मत लो। एग्जाम फॉर्म भर दूंगा, नकल मारते रहना मेरी वहां पे, ठीक है। क्योंकि अब खुद तो कुछ करने के लिए रह नहीं गया, क्या ही करोगे अब तुम। लिखो यहाँ पे आगे, देखो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी जी। अब यहाँ पे देखो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। अब ऊपर आपने निकाली थी 2,25,000 रुपये ये है, 2,25,000 रुपये ये है, और 90,000 रुपये ये है जी। 225 और 90 है। अब एक बात मेरे को बताना, आईजीएसटी यहाँ पे माइनस में कर लो आईटीसी। अब सबसे पहले आईजीएसटी है, कितना लेना है आपने? 1,04,000। तो आईजीएसटी में 90,000 पे यूज करोगे, 90,000 पे यहाँ पे यूज कर लोगे, और यहाँ पे आपका बच गया 14,000। तो 14,000 अगर बच गया तो ऐसा करो 4,000 पे यहाँ यूज कर लो, ठीक है, और 10,000 पे यहाँ यूज कर लो जी। और सीजीएसटी, अब सीजीएसटी कितना है? 2,21,000, ये खत्म हो गया। एसजीएसटी कितना है? 1,86,000, तो यहाँ पे हो गया। अब अगर मैं चेक करता हूं तो यहाँ पर मेरा जो पेमेंट आ गई वो नील आ गई, यहाँ तो नील आ गया, यहाँ पर भी नील आ गया, और यहाँ पे 29,000 का मेरी लाइबिलिटी बैलेंस बचेगी जो मेरे को देनी पड़ेगी कैश में जी। ये आंसर बचेगा जी। डन, लॉक कर दे जी। सर 7,000 यूज कर लो दोनों में, 7,000 यूज कर लो, मतलब 7,000, तो उसमें कर लो, नुकसान हो जाएगा बिना बात का, तुम्हें दोनों की पेमेंट करनी पड़ेगी। क्वीन, एक बच्चे ने आपको बता तो दिया मेरे बच्चे हैं, तो क्वेश्चन तो आपके अंदर भी है ना, तो क्वेश्चन तो करने ही करने हैं। डन, लॉक कर दे रही। तो ये हमारा क्वेश्चन निकल के आ रहा है जी। वर्किंग नोट लिखने होते हैं जी, वर्किंग नोट आपको लिख के आने पड़ेंगे। हाँ, इक्वल भी कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल भी आप कर सकते हो, इक्वल भी आप कर सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है जी। कार में डेप्रिसिएशन नहीं होता तो आईटीसी वैसे ही ब्लॉक था, कार वाले केस में वैसे आईटीसी नहीं मिलता, आईटीसी वैसे ही ब्लॉक है कार वाले केस में, तो आईटीसी वैसे ही क्लेम नहीं कर सकता जी। ठीक है, चलो अब अगले पॉइंट पर आओ। अब क्वेश्चन नंबर 23। ओ माय गॉड, एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अरे सर जी, यार क्या करते हो यार गाबा सर, इतने सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना के कहाँ लेके जाओगे हमें? ओ मेरे गाबा छर जी, इतने प्रैक्टिकल क्वेश्चन मत बनाया करो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब एक बार चेक करो क्वेश्चन नंबर 23 में, देखो जी। स्टार लिमिटेड, ए रजिस्टर्ड सप्लायर इन कर्नाटका, हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डिटेल फॉर द सप्लाई ऑफ वन मशीन। क्या कह रहा है? कह रहा है लिस्ट प्राइस ऑफ द मशीन सप्लाई एक्सक्लूसिव ऑफ आइटम बिलो फ्रॉम 2 to 4, 80,000 रुपए, ठीक है। अब इसमें म्युनिसिपल टैक्स 6,000 रुपए का है, तो भाई 6,000 रुपए का म्युनिसिपल टैक्स इसमें जोड़ दोगे। डिस्काउंट 2% लिस्ट प्राइस का है, और पैकिंग चार्जेस जो है वो यहाँ पे 4,000 रुपए, इसको भी जोड़ दोगे। इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब आगे देखो, स्टार रिसीव 5,000 रुपए सब्सिडी फ्रॉम एनजीओ ऑन सेल ऑफ ईट मशीन, प्राइस 80,000 जो है मशीन आफ्टर कंसीडरिंग सब्सिडी। अब अगर आफ्टर कंसीडरिंग सब्सिडी है तो मतलब उसमें से सब्सिडी माइनस कर दी है। अब माइनस कर दी है, नॉन गवर्नमेंट वाली है, तो गलत है ना। नॉन गवर्नमेंट वाली माइनस करने का मतलब बनता ही नहीं है, और नॉन गवर्नमेंट वाली आपने माइनस कर दी तो आपने गलत कर दिया। तो आपने 5,000 रुपये ये ऐड करना पड़ेगा, 5,000 रुपये आप ये भी ऐड करोगे। ठीक है, अब एक बार बताना टोटल वैल्यू कितनी बन रही है। अगर मैं चेक कर, अच्छा डिस्काउंट माइनस कर दो 2%, 80,000 रुपये का 2% कितना आएगा? 1,600। तो 1,600 को डिस्काउंट माइनस करेंगे, बताओ कितना आएगा जी। अब यहाँ पे एक बार चेक करना, 80,000
प्लस में 6,000, प्लस में 4,000, प्लस में 5,000, माइनस में 1,600, 93,400 रुपये ये आपकी वैल्यू आ रही है जी। 93,400 रुपये आपकी वैल्यू निकल के आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब आगे देखना वो क्या कह रहे हैं, आगे कह रहा है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फेब स्टार लिमिटेड सप्लाई 3 मशीनें टू इंट्रास्टेट कस्टमर एंड 1 मशीन टू इंटरस्टेट कस्टमर। स्टार लिमिटेड परचेज इनपुट 1,20,000 रुपए एक्सक्लूजिंग जीएसटी। अब 3 मशीनें परचेज सेल की है इंट्रा और 1 मशीन सेल की है इंटर, तो एक मशीन जो है वो 93,400 की है। अब अगर एक मशीन 93,400 रुपए की है तो भगवान झूठ ना बुलवाए, तो भाई एक मशीन अगर 93,400 की है तो यहाँ पे ऐसा करते हैं, यहाँ पे CGST, यहाँ पे SGST और यहाँ पे IGST, ठीक है नहीं। अब यहाँ पे उसने क्या बोला, कितने मशीन है, उसने बोला यहाँ पे 3 मशीनें इंट्रास्टेट, 3 इंट्रास्टेट, तो भाई 93,400 3 मशीनें और 9% ईच GST, तो देख लो यहाँ पे कितना आएगा जी। अब अगर 93,400 3 मशीनें, इसका 9%, तो 25,218 रुपये CGST, 25,218 रुपये SGST, IGST यहाँ पे आएगा नीचे, IGST यहाँ पे आएगा नीचे। सर डिस्काउंट सब्सिडी प्लस करेंगे डिडक्ट करें ना, डिस्काउंट तो माइनस करेंगे ना, सब्सिडी हम प्लस करेंगे क्योंकि माइनस कर दी है। अब सब्सिडी उन्होंने माइनस कर दी, नॉन गवर्नमेंट वाली है तो हमें ऐड करनी पड़ेगी ना। अब यहाँ पे देखो आगे जी, 93,400 रुपये, इसका 18% अगर मैं देखूंगा तो 93,400 को अगर मैं 18% देखूंगा तो आएगा 16,812 रुपये, 16,812 रुपये निकल के आ गया। अब ये टोटल GST आ गया 25,218, 25,218, 16,812, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब एक बात को बताओ, इसमें से माइनस कर दोगे क्या जी, इसमें से माइनस कर दोगे ITC, कितना ITC बनता है जी, ओपनिंग बैलेंस आपको दे रखा है 18,000, 4,000, 26,000 और यहाँ पे आपने परचेज किया इंट्रा स्टेट 1,20,000 रुपये, तो 1,20,000 रुपये आपने परचेज किया है, तो अब देख लो यहाँ पे कितना बनेगा जी, 1,20,000 रुपये का 9%, 10,800। आ जाओ पहले ITC निकाल लो, आ जाओ बाबू मुशाए, आ जाओ ITC निकालो पहले यहाँ पे। अब अगर मैं ITC निकालूंगा तो यहाँ पे CGST, यहाँ पे SGST, यहाँ पे IGST, ठीक है। अब ओपनिंग बैलेंस बताओ, ओपनिंग बैलेंस कितना दे रखा है जी, सारे के सारे बचे बताओ ओपनिंग बैलेंस कितना दे रखा है, 18,000 रुपये ये दे रखा है, 4,000 रुपये ये दे रखा है और 26,000 रुपये दे रखा है जी। उसके बाद 1,20,000 रुपये है, अब 1,20,000 रुपये का 9%, 10,800, तो इसमें 1,20,000 रुपये का 9%, 10,800 यहाँ पे और 10,800 यहाँ पे, तो ये हो गया 28,800, ये हो गया 14,800 और ये हो गया 26,000। ये मेरा ITC हो गया जी, 28,800, 14,800 और 26,000 रुपए का, इतना मेरा ITC बन गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, इतना मेरा ITC बन गया। अंशुल क्या कह रहे हो, डिस्काउंट नोट सब्स्यूम नहीं है, डिस्काउंट एक टैक्स थोड़ा है नालायक, डिस्काउंट तो एक्सक्लूसिव है, 15(3) है, सेक्शन 15(3) में डिस्काउंट माइनस होता है, इसमें सब्स्यूम नोट सब्स्यूम्ड की बात कहां से आ गई। अगले पॉइंट पर आओ, अब यहाँ पे ITC है ना, अब यहाँ पे बताओ अब हमें लेना कितना है, यहाँ पे 26,000, तो 16,812 इसमें से माइनस कर दिया। अब 26 में से 16,812 आपने माइनस कर दिया, तो डिवाइड बाय 2 करके मैंने क्या किया 4594, अगर मैं चेक करता हूँ मैंने 4594 यहाँ पे यूज कर लिया, मान लो मैंने 4594 यहाँ कर लिया और 4594 मैंने यहाँ पे कर लिया जी, बराबर बराबर कर लिया। और यहाँ पे CGST कितना है, अच्छा ऐसा करता हूँ मैं ना, ऐसा करता हूँ इसमें सारा यहीं कर देता हूँ क्योंकि CGST तो बैलेंस पूरा बचा ही बचा है, तो इसको मैं करता हूँ 9188 यहीं ले जाता हूँ, ठीक है। अब क्या हो गया CGST, तो CGST तो पूरा खत्म कर लूंगा, 25,218, अब यहाँ पे 25,218 माइनस में 9188, 16,030 और SGST का बैलेंस मेरा कितना बचा है 14,800, तो ये 14,800 और ये तो खत्म हो गया जी, तो ये लाइबिलिटी मेरी नील होगी, ये लाइबिलिटी मेरी नील हो गई जी। तो 25,218 में से
9188 माइनस में 14800, तो 1230 रुपए का मेरा नेट जीएसटी बचेगा जी। ठीक है जी, 1230 रुपए का मेरा नेट जीएसटी बचेगा, जो मेरे को एसजीएसटी में देना पड़ेगा जी। ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर निकल के आ रहा है। अब बताओ कोई दिक्कत परेशानी जी? भाई साहब कितने खतरनाक क्वेश्चन है भाई। 9188 कैसे आया मेरे बच्चे? 26,000 रुपये है ना जीएसटी। अब 26,000 में से आपने इतना यूज कर लिया, अब 26,000 में से आपने इतना यूज कर लिया, तो 26,000 में से ये चले गए, तो 9188 बच गया ना भाई। आईजीएसटी मुझे 26,000 रुपये लेना है। अब अगर आईजीएसटी 26,000 रुपये लेना है, तो 26,000 में से आपने ये यूज कर लिया, अब 26 में से ये चले गए, तो बैलेंस क्या बचा? 9188, वो यहां पे आ गया जी। डन। आपको समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन टुच्चे मुच्चे नहीं है, क्वेश्चन भाई साहब स्टैंडर्ड के डाले हैं मैंने, ताकि तुम्हारा दिमाग खुल जाए। ठीक है ना? तो क्वेश्चन टुच्चे मुच्चे नहीं है, ये बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन नहीं है। ये उन्हीं से क्वेश्चन सोल्व हो पाएंगे जिन्होंने जीएसटी सही तरह से शिद्दत से पहले पढ़ा हुआ है जी। मनीष अब समझ में आ गया ना? ठीक है, चलो अब पॉइंट पर आओ जी। अब अगले पॉइंट पर आओ, क्वेश्चन नंबर 24 अगेन प्रैक्टिकल क्वेश्चन, और अगेन आपका डाउट होगा। एंड 25, अब ये दो क्वेश्चन हमारे बैलेंस बचे हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 24 की कहानी को देखते हैं जी। अब एक बार क्वेश्चन नंबर 24 की कहानी को चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? कह रहा है एक्स इलेक्ट्रॉनिक इज रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चर ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। ठीक है, इट मेड कॉन्ट्रैक्ट विद डीलर दैट परचेज एयर कंडीशनर ऑफ कैपेसिटी 1.5 टन in the month of October of the quantity of more than 50 unit will entitle them for 10% discount। ठीक है, इंटर स्टेट सप्लाई मेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर जो है वो 50 लाख रुपए की है। अच्छी बात है। डिटेल ऑफ इंट्रा स्टेट सप्लाई, ये आपको इंट्रा स्टेट सप्लाई की डिटेल दे रहा है, ऊपर इंटर स्टेट दी हुई है। ठीक है, सप्लाई ऑफ माइक्रोवेव ओवन 15 लाख की, सप्लाई ऑफ रेफ्रिजरेटर विद स्टेबलाइजर बीइंग ए मिक्स सप्लाई, रेट ऑफ जीएसटी ऑन रेफ्रिजरेटर जो है वो 28% है और स्टेबलाइजर पर 18। तो भाई पूरी वैल्यू पर हाईएस्ट रेट लगेगा, क्योंकि मिक्स सप्लाई पर हम हाईएस्ट रेट एप्लीकेबल करते हैं जी। मिक्स सप्लाई पर हाईएस्ट रेट 28% वाला एप्लीकेबल करते हैं। सप्लाई ऑफ एयर कंडीशनर कैपेसिटी 1.5 टन, दैट इज 50,000 पर एयर कंडीशनर जो है वो 50 लाख रुपए की है। ठीक है जी, फिर वो कहना चाह रहा है यहां पर, कह रहा है इंट्रा स्टेट इनवर्ड सप्लाई। भाई इनवर्ड सप्लाई मटेरियल इतना, पेड जिम मेंबरशिप ऑफ एम्प्लॉई, इस पे तो आईटीसी मिलता ही नहीं है, ट्रक परचेज किया ट्रांसपोर्टेशन के लिए 30 है। एक्स इलेक्ट्रॉनिक मेड सप्लाई ऑफ एयर कंडीशनर इज वन ओनली वन डीलर, नेम एल जिम मेंबरशिप ऑफ क्लब इज नॉट ऑब्लिगेटरी। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस आपको दे रखा है, अब रेट आपको दे रखा है, इनवर्ड सप्लाई आउटवर्ड सप्लाई दे रखी है, सारी कंडीशन है। कह रहा है नेट जीएसटी कैश में कितना पे करना पड़ेगा ये निकाल दो जी। अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, सबसे पहले ऐसा करते हैं, हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम टोटल लाइबिलिटी निकालते हैं जी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे करते हैं टोटल लाइबिलिटी निकालते हैं कि हमारी टोटल लाइबिलिटी जो है वो यहाँ पे कितनी निकल के आ रही है जी। ठीक है जी, आ जाओ एक बार फटाफट से आओ जी, सारे के सारे बच्चे टोटल लाइबिलिटी निकालते हैं। अब यहाँ पे इधर देखो ध्यान से जी, अगर मैं टोटल लाइबिलिटी की बात करता हूं तो यहाँ पे आप देखो सीजीएसटी, यहाँ पे हम चेक करते हैं एसजीएसटी, और यहाँ पे हम चेक करते हैं आईजीएसटी। तो सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यहाँ पे बात हो रही है इसकी। ठीक है, अब यहाँ पे लाइबिलिटी की बात हो रही है। अब अगर मैं चेक करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे देखो उसने इंट्रा स्टेट सप्लाई बोला है। अब इंट्रा स्टेट सप्लाई 15 लाख रुपए की 40 लाख रुपए की है, तो भाई 15 लाख रुपए की 9%, तो 1,35,000 रुपए का सीजीएसटी है, 1,35,000 रुपए का एसजीएसटी है, आईजीएसटी नहीं है जी। उसके बाद फिर यहाँ पे 40 लाख रुपए की है ना, 40 लाख रुपए का 9%, 5,60,000 रुपए का सीजीएसटी है, 5,60,000 रुपए का एसजीएसटी है, यहाँ पे आईजीएसटी नहीं है। और उसके बाद उसने क्या दे रखा है जी, उसके बाद उसने यहाँ पे दे रखा है, अगर मैं चेक करता हूँ यहाँ पे, अगर मैं देखता हूँ तो उसने दे रखी है इंटर स्टेट सप्लाई। अब इंटर स्टेट सप्लाई जो है वो 50 लाख की है।
अच्छा एक बात मेरे को बताना, 50 लाख रुपए की है और यहाँ पे उसने बोला सप्लाई ऑफ एयर कंडीशनर ऑफ कैपेसिटी 1.5 टन 50,000 पर एयर कंडीशन। अब 50 लाख रुपए के एसी हैं, 50,000 रुपए का एसी है 50 लाख के। क्या मेरे को बताओगे कितने एसी उसने बेचे हैं? 100। सारे बच्चे बोल देना उसने कितने एसी बेचे हैं जी। अगर आप चेक करोगे उसने कितने एसी बेचे हैं बताओ। मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है उसने कितने एसी बेचे हैं, कितने एसी बेचे हैं उसने? 100 एसी बेचे हैं जी। ठीक है जी। अब उसने कितने एसी बेचे हैं? उसने यहाँ पे क्या कह रहे हो 3,60,000? क्या मैंने कुछ गलती कर दी क्या? अच्छा 3, सॉरी 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 सॉरी। 14% आएगा ना, 28% मिक्स सप्लाई है ना, तो यहाँ पे 14% आएगा। 5,60,000 और 5,60,000 मिक्स सप्लाई है। ठीक है। अब हाँ, अब एक बात मेरे को बताओ, 50 लाख के एसी बेचे और 50,000 रुपए का एसी चाहिए, तो कितने एसी बेचे? 100। अरे उसने क्या बोला था कि अगर 50 से ऊपर एसी बेचोगे 10% डिस्काउंट है। और मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है 50 से ऊपर एसी बेचने पर 10% डिस्काउंट है। तो अगर मैं चेक करता हूं यहाँ पे माइनस में 10% इंटू 9%, तो अगर आप चेक करोगे 50 लाख का है तो भाई साहब 50 लाख का है, इसमें से 10% डिस्काउंट हटा दो और इसका 9% आप कर दो, तो यहाँ पे आप देखोगे 4,05,000 रुपये CGST और 4,05,000 रुपये SGST आ गया जी। ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, उसने कितने 50 लाख के और उसने कहा था 50 से ऊपर एसी बेचने पर 10% डिस्काउंट है। तो 50 लाख 50,000 का एसी है तो 100 एसी बेचे, 50 से ऊपर है तो हमें डिस्काउंट मिलेगा 10%। तो 50 लाख में से 10% माइनस कर दिया 45 लाख। 45 लाख का 9% तो 4,05,000 रुपये CGST और 4,05,000 रुपये SGST, ये वैल्यू निकल के आ जाएगी जी। ये मेरी इंट्रा स्टेट सप्लाई की वैल्यू है। ठीक है। अब इंटर में कुछ है? इंटर के अंदर बताना मुझे, इंटर में कुछ है जी? इंटर में फटाफट से बताओ, इंटर में कुछ है या नहीं है? बिल्कुल है। इंटर में कितनी दे रखी है? इंटर में ये 50 लाख जी। अब यहाँ पे इंटर में भी है 50 लाख का 18%, तो 9 लाख रुपए इंटर में है। अब देखना टोटल लाइबिलिटी कितनी आ रही है जी। अब टोटल लाइबिलिटी 1,35,000 प्लस में 5,60,000, 4,05,000, 11 लाख रुपए आ रही है। और यहाँ पर भी 11 लाख ही आ रही होगी जी। और यहाँ पे 9 लाख रुपए आ रही है। ये मेरी आ रही है GST की लाइबिलिटी जो मुझे गवर्नमेंट को देना है जी। ये लाइबिलिटी है जो मुझे गवर्नमेंट को देना है। अब ये मुझे गवर्नमेंट को देना है। अब कितना मुझे गवर्नमेंट से लेना है? हेलो भाई साहब, ओए ओए इधर, कितना मुझे गवर्नमेंट से लेना है? अब बात करते हैं ITC की जी। अब अगर मैं ITC की बात करता हूं तो कितना मुझे गवर्नमेंट से लेना है एक बार बताना मुझे जी। अब यहां पे बात करते हैं ITC, तो कितना मुझे गवर्नमेंट से लेना है एक बार चेक करके बताओ। परचेज कितनी है जी? ओपनिंग बैलेंस आपको दे रखा है यहां पर जी। ओपनिंग बैलेंस यहां पर आपको दे रखा है, ये रहा 58, 70 और 10 लाख। ओ भाई साहब 58 और 70 और 10 लाख रुपए। उसके बाद फिर यहां पे उसने क्या बोला जी, रॉ मटेरियल परचेज किया 20 लाख का, तो 20 लाख का परचेज किया, 9% आ गया, तो 20 लाख का 9%, तो 1,80,000 रुपये। हाँ जी 1,80,000 रुपये निकल के आ रहा है। ठीक है 1,80,000 रुपये ये है, 1,80,000 रुपये ये है, और यहाँ पे GST की लाइबिलिटी नहीं है जी, तो टोटल 180 निकल के आ गया। अब एक बात में और बताओ, यहाँ पे ना उसने एक सामान और भी परचेज किया है, एक बार आप चेक करो यहाँ पे उसने क्या बोला है। अब वो कह रहा है कि जिम मेंबरशिप, अब मेंबरशिप वाले केस में तो ITC है ही नहीं, मेंबरशिप वाले केस में ITC है ही नहीं, तो इस केस में ITC मिलने का मतलब ही नहीं है जी। फिर आपने ट्रक परचेज किया ट्रांसपोर्टेशन के लिए, क्या ITC मिलेगा? नहीं मिलेगा। सारे बच्चे बोल दो जी। आपने ट्रक परचेज किया ट्रांसपोर्टेशन के लिए, क्या ITC मिलेगा? नहीं मिलेगा। 30 लाख, आप 30 लाख का देख लो 9% 2,70,000 रुपये आ जाएगा जी। अब 30 लाख रुपए का अगर मैं 9% देखूंगा 2,70,000 रुपये ही आएगा, 2,70,000 रुपये ही आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा जी। अब बताओ ITC कितना हो गया? अब सारे बच्चे बोलना ITC कितना आएगा जी। तो 58,000 प्लस में 1,80,000 प्लस में 2,70,000, 5,08,000 रुपये का ये ITC हो गया।
70,000 प्लस में 1,80,000 प्लस में 2,70,000, 5,20,000 रुपए का आईटीसी हो गया। फिर 10 लाख रुपए का यहाँ पर आईटीसी हो गया जी। इतना मुझे आईटीसी मिलेगा, ये मुझे आईटीसी जो है इतना मुझे आईटीसी मिल जाएगा। ठीक है, अब आईटीसी मेरा निकल के आ गया। अब यहाँ पे आ जाओ, इधर देखो ध्यान से जी। अब माइनस में आप आईटीसी यूज करो जी। सबसे पहले आईजीएसटी। अब बताओ, अब अगर आईजीएसटी है तो यहाँ पे टोटल मैं मान लो 9 लाख रुपए यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। अब मेरे 1 लाख बच गए, तो मैं देखता हूँ 5 यहाँ पे 8 है, यहाँ 5,20 है। तो ऐसा करते हैं ना, 50,000 यहाँ कर लो, 50,000 यहाँ कर लो, क्लेश ही खत्म करो। ठीक है, फिर यहाँ पे सीजीएसटी कर लो। सीजीएसटी कितना आपका है? सीजीएसटी आपका है 5,08,000। तो सीजीएसटी 5,08,000 में पूरा खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे एसजीएसटी कितना है आपका जी? यहाँ पे एसजीएसटी है 5,20,000 रुपये। यहाँ पे 5,20,000 रुपये यूज कर लो जी पूरा। ठीक है, अब आपका नेट आप चेक करोगे कितना होगा। 11 लाख में से माइनस में 50,000 माइनस में 5,08,000 रुपये, तो ये हो गया 5,42,000 रुपये। 11 लाख में से 50,000 गए, माइनस में 5,20,000 रुपये गए, ये हो गया 5,30,000 रुपये। और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा जी। ये आंसर निकल के आएगा जी, ये है जी। सर पेपर हमारे हैं और सम तो आप ही सोल्व कर रहे हैं। हाँ तो तुम भी साथ में करो ना, नालायक को। अब कुछ बच्चे तो साथ में कर रहे हैं, उनसे तो हो रहे हैं। अब जो तुम सिर्फ मेरी शक्ल देख रहे हो उनका कुछ नहीं हो रहा। तभी तो मैंने तुम्हें कहा था घर ट्राई कर लेना। अब तुम घर ट्राई तो करते नहीं हो। अब मैं तुम्हें एक मौका और दे रहा हूं। जो ये वाले क्वेश्चन मैंने तुम्हें भेजे हैं, इस वाले क्वेश्चन को, ये जो मैंने हाईलाइट किए हैं, इनसे, इस कलर से जो मैंने हाईलाइट किए हैं, ये सारे क्वेश्चन एक बार घर से पहले ट्राई करके रख लेना, मंडे से पहले। तुम्हारा थोड़ा फायदा हो जाएगा ना, तुम्हारा थोड़ा फायदा हो जाएगा। तो ये वाले क्वेश्चन, सिर्फ ये वाले क्वेश्चन जो मैंने इस कलर में हाईलाइट किए हैं, इनको मंडे से पहले एक बार सारे के सारे क्वेश्चन ट्राई कर लेना जी। ठीक है ना, तभी तुम्हारा कुछ फायदा होगा। ठीक है, चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अब यहां पे आ जाओ। फाइनली 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 लास्ट क्वेश्चन हमारा जो है, अब चेक करते हैं इस केस में क्या है। वैसे बिल्कुल आसान क्वेश्चन था जी, वैसे बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। ठीक है, मंडे को हमारी टाइमिंग सेम है जी, 10 बजे त्रिशूल बैच और 2 बजे संजीवनी बूटी। ठीक है जी, 10 बजे त्रिशूल बैच और 2 बजे संजीवनी बूटी। कल हमारी क्लास नहीं है क्योंकि कल मेरी मैराथन है 12 घंटे की, तो कल मैं दिन में क्लास नहीं ले पाऊंगा जी। संडे क्लास होगी आपकी जी, संडे क्लास हो सकती है। संडे को मैं शाम को क्लास ले सकता हूँ जी। 92,000 एंड 80,000 नेट लाइबिलिटी। 92 और 80,000 नेट लाइबिलिटी। 92 कैसे? इतनी लाइबिलिटी है? 92 कैसे हो रही है भाई? इतनी लाइबिलिटी है भाई? कल मेरे को रात को 12 घंटे बोलना है ना, तो अगर मैं दिन में 4-5 घंटे की क्लास ले लूंगा तो रात में फिर पूरे 12 घंटे ले नहीं पाऊंगा। ठीक है नी? हाँ, अब 10 बजे ही होगी जी। आपके एग्जाम तक 10 बजे क्लास होगी, त्रिशूल बैच वाली। ठीक है, चलो अब सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहाँ पे आ जाओ जी। अब एक बार फटाफट से आओ, लास्ट क्वेश्चन खत्म करते हैं। अब देखो यहाँ पे जी, अब वो कह रहे हैं इस केस में आप बताओ, आप आईटीसी बताओ कितना मिलेगा। अब बताना एक बार। गुड्स यूज फॉर कंस्ट्रक्शन एडिशनल फ्लोर ऑफ ऑफिस बिल्डिंग। अब देखो ऑफिस बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी नहीं, बिल्डिंग, लैंड बिल्डिंग, उसके लिए कंस्ट्रक्शन के लिए आईटीसी मिलता ही नहीं है। प्री सैंपल, खून ही नहीं है तो खून ही नहीं है तो आजादी भी क्यों मिलेगी? इसका भी आईटीसी नहीं मिलेगा। अब ट्रक यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इनपुट फैक्ट्री, इसका आईटीसी मिल जाएगा जी। इनपुट यूज इन ट्रायल रन, क्या ट्रायल रन वाले का आईटीसी मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। कन्फेक्शनरी आइटम, जो खाने पीने की आइटम्स होती हैं, फूड एंड बीवरेज, उस पे आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। और सीमेंट मेकिंग फाउंडेशन फॉर स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्लांट एंड मशीनरी, इसका आईटीसी मिलेगा। तो एक तो इसका मिलेगा और एक इसका मिलेगा और एक इसका मिलेगा। इन तीनों को जोड़ देना तो इतने का आईटीसी मिलेगा 11,000। 11,000 प्लस में 9850 प्लस में 8,050, तो ये हो गया 28,900 रुपए का आपको आईटीसी मिलेगा। बस ये पर ध्यान दो, इससे आसान क्वेश्चन क्या ही बनेगा जी।
शाम को यार, शाम को ना बाकी फैकल्टीज की क्लास होती हैं, मैं शाम को रख नहीं पाऊंगा क्योंकि शाम को ऑलरेडी क्लास फिक्स है। ठीक है जी, डन, इसको लॉक कर दें। तो ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ खास था ही नहीं जी, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल गिरा हुआ क्वेश्चन था जी। डन 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 डन। हाँ ऐसे ही तो क्वेश्चन आएंगे, और कैसे आएंगे जी। सर लाइक, ये लाइक नहीं करते भाई, नालायक है ना, ये कमेंट करते ना ये लाइक करते बस। मैराथन में जितना किया, हाँ उतना कर लो, हो जाएगा, हो जाएगा जी। ठीक है जी, मैराथन तो 7 को है, मैराथन 7 को है आपकी जी, मैराथन 7 तारीख को है ही आपकी, 7 तारीख को मैराथन है। ठीक है ना, कल मेरी मैराथन दूसरी है, कल मेरी इंसॉल्वेंसी लॉ की मैराथन है। ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे जो हैं, जो मतलब CS एग्जीक्यूटिव के ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे हैं, वो ज्वाइन कर सकते हैं जी। सर 5 का क्यों नहीं मिलेगा, 5 कौन सा? अरे वो खाने पीने का आइटम है ना, तो फूड एंड बीवरेज पर ITC मिलता ही नहीं है, फूड एंड बीवरेज पर ITC मिलता ही नहीं है जी। ठीक है जी, चलो अब इधर देखो ध्यान से, उसको मैं पैक करने जा रहा हूं जी। अब एक बार शांत होके बैठ जाओ सारे के सारे, अब एक बार सारे के सारे शांत होके बैठ जाओ जी। अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अब जाके हमारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। अब ये क्वेश्चन आपको मैंने आपके ग्रुप में भेजे हैं, तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस एक बार आप करके रख लेना, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा और अगर तुमने पहले से किए होंगे तो और इजी होगा तुम्हें क्वेश्चन को याद करना, समझना। अगर तुम पहले से नहीं करोगे ना, दिक्कत आएगी। और मैं सही बता रहा हूं सर, देखो अगर मैं ही करता रहूंगा और सिर्फ तुम मुझे उस वहां पे बैठ के देखते रहोगे तो ये कोई फायदा नहीं है। ये मेरी प्रैक्टिस हो रही है, तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं हो रही। और पेपर में नंबर तब आएंगे जब प्रैक्टिस तुम्हारी होगी। तो सिंपल सी बात है, मेरे से पहले तुम खुद थोड़ा सा ट्राई किया करो। तो मैंने तुम्हें PDF दे दिया, ये PDF है, इसको मंडे को करेंगे। और मंडे हमारी तारीख कितनी है? मंडे हमारी तारीख है 2 तारीख और 3 तारीख। तो ये मान के चलो 3 या मैक्सिमम 4 तारीख को हम अपना GST खत्म कर देंगे जी। मतलब ये मान के चलो कि 4 दिसंबर को हमारी GST की क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन की लास्ट क्लास होगी, इस संजीवनी बूटी सेशन की। फिर 5 तारीख से हम जो करेंगे वो इनकम टैक्स करेंगे जी। ठीक है जी, 5 तारीख से जो भी हमारे सेशंस होंगे वो सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स के होंगे। बाकी 4 तारीख तक के सेशन जो होंगे वो सिर्फ GST के होंगे जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है जी? डन। हाँ PDF मैं पहले सेंड कर दूंगा जी, PDF मैं पहले सेंड कर दूंगा। बट दोबारा कह रहा हूं, मेरे से पहले आप प्रैक्टिस किया करो ताकि आपका फायदा हो, क्योंकि क्वेश्चन आपने करने हैं, बस ये पर ध्यान दो जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है जी? सुचित्रा CIRP जो है ना, वहां तक तो सेम ही है, मतलब वहां तक तो सेम ही है, वहां तक तो बैठना ही है, पूरी रात नहीं बैठना, वहां तक सेम है CIRP तक जी। क्वीन ऑलरेडी मैराथन डली हुई है, उसका लिंक मैंने भेजा हुआ है जी। ठीक है, चलो अब इसको पैक कर रहे हैं जी, अब इसको पैक कर रहे हैं, फिर हम मिलेंगे। अच्छा कल तो मेरी मैराथन है, हम मिलेंगे परसों संडे को, ठीक है, त्रिशूल बैच के लिए। फिर मंडे को हम मिलेंगे त्रिशूल बैच के लिए, और मंडे को हम मिलेंगे संजीवनी बूटी की सीरीज के लिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल। अब सारे के सारे बच्चे इसको लाइक करो, कमेंट करो, ठोको, और हर बच्चे के साथ में शेयर करो, अपने अपने स्टेटस पे लगाया करो, और हर बच्चे को ढिंडोरा पीटा करो कि भाई YouTube पे रिवीजन क्लास फ्री में देख लो। अगर आपने पहले कहीं और से पढ़ा है, आपको टेक्स्ट पल्ले नहीं पड़ा, तो अल्टीमेट CA वाले चैनल पे CA वाले बच्चों की क्लासेस आती हैं, और इस चैनल पे CS वाले बच्चों की क्लासेस आती हैं, तो आप उनको देख लिया करो। ठीक है, बहुत फायदा होगा उन बच्चों का। और थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जी। थैंक यू सो मच।